भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां स्वस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदाय। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्ते निष्प्रपञ्चाय शान्ताय भूयो भूयो नमो नमः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहिते च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। आइए प्रार्थना करें सभी, और ये प्रार्थना आप ले जाना, आप प्रार्थना की जरूरत नहीं है, आप अपने घर ले जाए, ठीक है। अच्छी लगे तो रोज पाठ करना, इसमें सब कुछ दिया हुआ है जो हम चाहते हैं। हे दयालु दीन बंधु, हे मेरे परमेश्वर, हे दयालु दीन बंधु, हे मेरे परमेश्वर। ये जन्म ना व्यर्थ जाए, कुछ दया मुझ पे तू कर। ये जन्म ना व्यर्थ जाए, कुछ दया मुझ पे तू कर। वो मन मेरा भटके न जग में, तुझ में ही लगा रहे। वो मन मेरा भटके न जग में, तुझ में ही लगा रहे। मोह के अंधेर को मालिक हृदय से दूर कर। मोह के अंधेर को मालिक हृदय से दूर कर। विषयों में जाए न बुद्धि, तेरा ही चिंतन करूं। विषयों में जाए न बुद्धि, तेरा ही चिंतन करूं। तू सदा है पास मेरे, दिल में ये एहसास भर। तू सदा है पास मेरे, दिल में ये एहसास भर। कर कृपा मुझ पर प्रभु, मैं नाम तेरा ले सकूं। कर कृपा मुझ पर प्रभु, मैं नाम तेरा ले सकूं। आत्मा
में बोझ भर दे ज्ञान का प्रकाश कर। आत्मा में बोझ भर दे ज्ञान का प्रकाश कर। अपने को जानूं मैं क्या हूँ और अब जाना कहाँ। अपने को जानो मैं क्या हूँ और अब जाना कहाँ। छूट जाए व्यर्थ झंझट दूर हो मरने का डर। छूट जाए व्यर्थ झंझट दूर हो मरने का डर। अंश हूँ चैतन्य तेरा सच्चिदानंद रूप हूँ। अंश हूँ चैतन्य तेरा सच्चिदानंद रूप हूँ। सत्य को मैं सत्य जानूं दीजिए ऐसी नजर। सत्य को मैं सत्य जानूं दीजिए ऐसी नजर। हे दयालु दीन बंधु हे मेरे परमेश्वर, ये जन्म ना व्यर्थ जाए कुछ दया मुझ पे कर। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे मन राम नाम कह लीजिए। मेरे मन राम नाम कह लीजिए। मेरे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। मेरे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। छोड़ विषय सभी जगत के। छोड़ विषय सभी जगत के। अमृत भर भर पीजे। अमृत भर भर पीजे। मेरे मन राम नाम कह लीजिए। मेरे मन राम नाम कह लीजिए। ओ राम 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 एक। राम 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 दो। राम 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 तीन। राम 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 चार। राम 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 पाँच। राम 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 छः। राम 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 सात। राम 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 आठ। राम 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 नौ। राम 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 ग्यारह। राम 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 बारह। राम 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 तेरह। राम राम
राम राम राम राम 14 राम 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 15 राम 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 16 राम 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 17 राम 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 18 राम 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 19 राम 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 20 राम 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 21 राम 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 22 राम 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 23 राम 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 24 राम 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 25 राम 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 26 राम 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 27 राम 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 28 राम 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 29 राम 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 30 राम 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 31 राम 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 32 राम 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 33 राम 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 34 राम 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 35 राम 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 36 राम 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 37 राम 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 38 राम 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 39 राम 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 40 राम 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 41 राम 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 42 राम 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 43 राम 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 44 राम 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 45 राम 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 46 राम 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 47 राम 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 48 राम 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 49 राम 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 50 राम 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 51 राम 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 52 राम 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 53 राम 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 54 राम 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 55 राम 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 56 राम 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 57 राम 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 58 राम 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 59 राम 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 60 राम 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 61 राम 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 62 राम 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 63 राम 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 64 राम 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 65 राम 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 66 राम 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 67 राम 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 68 राम 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 69 राम 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 70 राम 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 71 राम 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 72 राम 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 73 राम 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 74 राम 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 75 राम 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 76 राम 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 77 राम 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 78 राम 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 79 राम 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 80 राम 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 81 राम 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 82 राम 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 83 राम 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 84 राम 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 85 राम 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 86 राम 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 87 राम 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 88 राम 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 89 राम 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 90 राम 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 91 राम 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 92 राम 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 93 राम 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 94 राम 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 95 राम 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 96 राम 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 97 राम 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 98 राम 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 99 राम 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 1 राम 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 2 राम 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 3 राम 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 4 राम 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 5 राम 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 6 राम 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 7 राम 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 9 मेरे मन राम नाम कह लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की जय। बोलो बंसी वाले बाबा की, जमुना मैया की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। सभी संत ब्राह्मण और अपने पितरों को हम सब प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से ये यज्ञ आज समापन होने जा रहा है।
7 दिन का ये यज्ञ, ये छोटा यज्ञ नहीं है, हमारी दृष्टि में बहुत बड़ा है। शास्त्र कहते हैं जीवन में एक बार भी किसी ने इस भागवत को ठीक से सुना। अब हमें ठीक से नहीं सुना भाई, आधे तो मनोरंजन के लिए आते हैं कथा में, गाना बजाना नाच गाना करके चले जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान की बातें एक भी भागवत के दिल में लग जाए, एक आपका कल्याण निश्चित है, एक भी। लेकिन कमी कहां कि हम जाके मनन नहीं करते, सुन के बाद घर में जाके विचार नहीं करते कि क्या क्या कहा। ये बातें सच्ची हैं कि ऐसे गप्पे मार दी, तोलना आपको है, सीधी मारी बात नहीं मानो, तोलो। बुद्धि दी है भगवान ने, थोड़ा सा सोचो आज क्या क्या सुना, इनमें कौन सी बात हमारे जीवन में काम आए, उसे पकड़ लो, उसी से आपका कल्याण हो। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये 3 सूत्र हैं सारे शास्त्रों में कहा गया। पहले प्यार से ढंग से सुनो, सुन के घर जाके एक बार मनन कि आज क्या बताओ। अब तो मोबाइल का जमाना है, जिन्होंने कथा था पहले शुरू से नहीं सुनी है, तो इसे हमारे बच्चे ने, सागर ने एक वेबसाइट बनाई है, शाश्वत चैतन्य। क्या बोला? सब बोलो भाई, शाश्वत चैतन्य। मोबाइल में आप YouTube खोले, बच्चों से खुलवा ले, अपनी जानते चला ना भाई, YouTube खोल दे, शाश्वत चैतन्य खोल दे, उसमें ये कथा शुरू से आ रही है। एक दिन लेट आ रही है क्योंकि यहाँ पर सिस्टम नहीं है वाईफाई का, नहीं तो रोज सीधे आती है। पूरी कथा हमारे जहाँ शिष्य हैं दूर दूर सब सुन रहे हैं, ठीक है ना? आप भी सुन, कभी भी सुन सकते हो। नाम याद रखना, शाश्वत चैतन्य। क्या? अरे बोलो तो याद रहेगा, शाश्वत चैतन्य, ठीक है, ठीक है। ना याद है तो हमारा नाम याद रहेगा चैतन्य, तब भी वो निकल आएगा कहीं ना कहीं, ढूंढोगे तभी निकल। पूरी कथा सुन लेना, जिसने पहले से नहीं सुनी, सुनी जब चाहे तब सुनो। ये प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपके लिए कह रहा हूं, जो बेचारे पहले नहीं आए, महाराज हम तो तीसरे दिन से आए, कुछ लोग आज ही आए, तो पूरी कथा फिर सुन लेना, ठीक है, ठीक है। और बढ़िया टीवी है, टीवी में लगा लो, टीवी में पूरी बड़ी फोटो आएगी जरा हमारी। तो आइए, ये बाबा बंसी वाले की भी बड़ी कृपा बनी रही 7 दिन। इस समय सहारनपुर में बारिश हो रही है बहुत जोर से, बहुत जोर। अभी बच्चे आए, भीगते आए। देखो तुम्हारे पर कृपा, यदि बारिश हो जाए तो भंडारे का काम खराब हो जाएगा कि नहीं? यही तो कृपा है, इसको समझो आप। आसपास एक गांव में अभी बता रहे थे हमारे चौधरी जी, कल बहुत बारिश हुई हो आसपास किसी गांव में। अब सहारनपुर में बारिश हो रही है। यही कभी बाबा बंसी वाले, जब पहली कथा हमने 38 साल पहले की थी शाहजहांपुर में स्कूल में, जो जानते उन्हें तो पता है, लेकिन जो नहीं जानते उनको बता रहे हैं, फिर एक बता रहे हैं, पढ़ाई के लिए नहीं। ये हमारे बाबा बंसी वाले विरक्त हैं, बैरागी थे, कहीं से चले थे डेरे से और वैष्णो देवी जा रहे पैदल इकले। इसी पुल पे नजदीक में, यहाँ गर्मी थी उस समय बहुत था, तो वैसे अप्रैल का महीना, जुलाई का, तो गर्मी बहुत थी जैसे अब हो रही होगी। अब पता नहीं कहां से पैदल चले आ रहे बेचारे, वैसा दल्ला कुछ नहीं था उनके पास, तो बुखार चढ़ गया, गिर गए, यहाँ बेहोश पड़े थे। यही चीज हमारा एक शिष्य है असदपुर का, सुनील, उनका भाई बैठा है सामने, तो उसकी ड्यूटी यहाँ थी, इस पे बैराज पे थे आपके, तो वो जा रहा था ड्यूटी करके, और उसने देखा कोई बाबा पड़ा है, देखा, हाथ लगा के, भैया तो बुखार हो रहा। बाबा जी, मेरा भाई डॉक्टर है, श्रीनिवास नाम है, श्रीनिवास डॉक्टर थे आपके यहाँ, तो वहाँ चलो भाई दवाई दे देते। उस साइकिल पे बिठा के वहां ले गए, उनको दवाई दी, इंजेक्शन लगाया, बुखार ठीक हो गया। रात को उनको मंदिर में बाबा पड़ जा। अब भाई तुमने तो देखा नहीं, किसी ने उनका होलिया, मैंने देखा, असली होलिया किसी ने नहीं देखा। उस समय क्या हाल हो गए, वहां के दिहाड़ी थे, सिर में जुएं भरी हुई है, नहाते नहीं थे कभी, एक धोती मैली थी पता नहीं कब की पहने हुए, तो वहां ठहरे। अब जैसे बताते हैं, लेकिन वो हम जानते थोड़ी थोड़ी बात, कि कोई वहां पहले कोई पुजारी थे, उन्होंने घुसने नहीं दिया, पता नहीं कौन, होलिया बड़ा गंदा था,
हे बाबा बाहर पड़। अब वो जब बाहर पड़ गए, वो तो भोलेनाथ थे। तो रात को पुजारी जी को खतरा हुआ, कुछ सांप सूप दिखने लगे, वो डर गए, भागे बाहर। समझ में आया कि बाबा में कुछ है ना? तो बाबा जी अंदर आ जाओ, बैठ गए। खैर 2-3 दिन बाद ठीक हो गए। तो कहा बाबा जाओ, अकना मैं तो रामायण का पाठ करा के जाऊंगा। बाबा यहाँ कोई पाठ पीठ नहीं होता, किसी को ना रुचि है ना रामायण जानते हैं। जाने देगा तब? अरे बोलो, फिर खाना पीना मौज करना ना। रामायण देखो, जब साधु संत किसी पर कृपा करता है ऐसे कर, जिद पर रामायण का, चलो भाई। असतपुर वाले पंडित जी थे, उन्होंने कहा चलो भाई कर लो भाई। अब रामायण का पाठ हुआ तो भाई प्रसाद भी बटेगा। पहले क्या भंडारा, कह रहे बाबा भंडारा मुंडोरा कुछ नहीं, कोई नहीं देने का तुझे। अच्छा चलो चावल ले आओ, गुड़ ले आओ। मीठे चावल बना के उसने बांट दिया, ट्रक पे बांटा। अच्छा बाबा तो चलते बढ़ो, अगना मैं तो भागवत करा के जाऊंगा। मैं कथा बड़ाई नहीं कर रहा, सुनो बाबा कैसे लोग कृपा कर भागवत को। उन्होंने कहा बाबा चलता बढ़ो, भागवत भागवत तो बहुत पैसा लगेगा। अगर नहीं भागवत तो होगी, कौन करेगा? मेरे वक्त का भी पैसा मांगे, सब सामान चाहिए भाई। कहने का कोई फ्री में करेगा, मुफ्त में? मुफ्त में कौन कर देगा? तो हमारे पंडित जी भी बैठे हैं, क्या पिताजी से पढ़े हुए थे संस्कृत विद्यालय में। उन्होंने कहा अरे हमारे शास्त्री, मेरे पिताजी शास्त्री जी तो साधु राम है। अब वो तो साधु राम मुफ्त में कर देंगे, करते रहते थे। वो बुलाओ उनको। अब यहाँ से पंडित जी गए, 2-3 जने। हम शुक्र ताल कथा करने जा रहे थे। बाबा से पहले हमारी 40 कथा हो चुकी थी, ठीक है? तब साजबाज नहीं होता। तो हम शुक्र ताल जा रहे थे, वो पंडित जी मिले, मुझे जानते नहीं थे, लेकिन भाई शास्त्री जी कहाँ है? मैंने कहा ऊपर कमरे में पढ़ा रहे। अब वो वहां ले गए, उनसे कहा जी ऐसे कोई बाबा है और जिद्दी बहुत है, जो ठान ली वो तो होगी। जो कह रहा कथा करनी है और देने का कुछ नहीं, तुलसी पत्ता दूंगा, जमुना जल दूंगा। पिताजी ने कहा भाई कर तो देंगे हम, लेकिन मैं तो ज्यादा बोल नहीं सकता, बूढ़ा हो गया। बेटा कर इससे बात करो। हम शुक्र ताल जा रहे थे, तो भाई कथा कर देगा। अब हम तो छोटे थे, मेरा 32-35 साल के होंगे, दाढ़ी दूढ़ी नहीं थी। कथा कर देगा भाई, कर देंगे भाई हम भी। पिताजी आज्ञा देंगे। अब 15 तारीख से होनी है शुरू। मगर 15 को तो शुक्र ताल में कथा खत्म होगी। अगर ना जी वो तो भाई तिथि आगे कर लो, 1 दिन 2 दिन। ना जी वो नहीं मानने का। मैं भाई एक तरीका है, पहले दिन पिताजी को ले जाओ, मैं प्रार्थना कर दूंगा। पहले दिन का महत्व ये कर देंगे और मैं शुक्र ताल से सीधा सजापुर आऊंगा, रुकने का नहीं करेंगे। लो जी बात तय हो गई। पिताजी से प्रार्थना करी, एक दिन आप कृपा कर देना। कहना भाई मुझे फंसा के भागना चाहिए, तो हम शैतान तो थे भाई, कभी मैं अलग नहीं, मगर जी मैं आ जाऊंगा। अब ये 15 तारीख को हम आते, बड़ी बारिश भाई, शुक्र ताल मुजफ्फरनगर सहारनपुर में बारिश, बहुत बारिश। मैंने कहा पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा भाई। अब आके देखा तो महाराज वहां तो एक टेंट लगा रखा छोटा सा, एक तख्त रख रखा स्कूल में। अब मैं आया तो बाबा ने मेरी अटैची पकड़ ली। मैंने कहा भाई ऐसे होगा कोई गांव का जल्ला जुल्ला शकल ऐसी थी। मका जी वो बाबा कौन था जो कथा करा था? आगे तेरे पीछे जो आने लग रहा। मका होली कथा, फिर तो मन में आया। अरे मैं कहा बाबा ये टेंट लगा दिया, बारिश हो रही शुक्र ताल में और सहारनपुर में बहुत बारिश हो रही। बड़ी कड़क के बोला नहीं होगी, 7 दिन बारिश नहीं होगी। पहले थोड़ा तोतला बोलते थे। अरे मैं कहा बहुत बारिश हो रही है। कह दिया नहीं हो रही, वो बंशी वाला घूम रहा है ना। बस मैंने आवाज पकड़ ली, हम भी संतों में रहे। मैं कहा भाई दम है बाबा में, कुछ इसकी आवाज में दम है। और आप जानते जो पुराने लोग बैठे हैं, अगले दिन केवल छीटा छाटी हुई थी, तभी मैंने छेड़ दिया। मैं कहा बाबा आ लिया। अरे न कहेगी नहीं आएगी, ये तो मिट्टी दबा रहा है, इंद्र मिट्टी दबा रहा है, धूल नहीं उड़ेगी। 7 दिन बारिश नहीं होगी, और 7 दिन नहीं हुई भाई। पंडित जी कहाँ बैठे? 7 दिन बारिश नहीं।
सब जगह बारिश। कानपुर में बाढ़ आ गई थी भाई, यहाँ भी क्या हुआ बोलो? पहले दिन हो गई थी जब हम घर से चले तो बारिश हुई थी बहुत तेज साल। मैं कहा पता नहीं क्या होगा भाई। अब इन्होंने बताया नागेश्वर पंडित जी ने कि टेंट जमुना के नाथ की जगह मैं दे गया था 1 महीना पहले, जगाधरी से कथा करते मैं बता के गया था यही कथा करनी है। और उसके बाद आप देख रहे भाई थोड़ी सी उमस तो है, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में भी आप लगातार अच्छी संख्या में आते रहे, मेरा हौसला बढ़ाते रहे। ये सब बाबा जी की कृपा है, आप पर एक कृपा बनी रहे और हम पर भी बनी। आइए कृपा से प्रार्थना शुरू करते। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो। भगवान से प्रार्थना करो ये जो नजरे मेहर की कृपा करी आपने ये बनाए रखना हमेशा, ठीक है? दिल से बोला तो हो सकता है तुम्हारी बात सुन ले भगवान और कृपा हो जाए फिर जल्दी। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अब गुणों पे हमारे न चित धरियो। 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 हम तो बालक हैं नादान अनजान। हम तो बालक हैं नादान अनजान। सदा भूले हमारी भुलाए रखियो। सदा भूले हमारी भुलाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपनी नजरों से करना हमें दूर ना। अपनी नजरों से करना हमें दूर ना। ओ बिन तेरे रहना एक पल भी मंजूर ना। बिन तेरे रहना एक पल भी मंजूर ना। अपनापन यूं ही हमसे बनाए रखियो। अपनापन यूं ही हमसे बनाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। साथ तेरा मिले हो, साथ तेरा मिले फिर कोई गम नहीं। साथ तेरा मिले फिर कोई गम नहीं। ओ प्यार तेरा मिले कोई गम नहीं। प्यार तेरा मिले कोई गम नहीं। अपनी करुणा की नदिया बहाए रखियो। अपनी करुणा की नदिया बहाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए 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 रखियो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हे प्रभु बार बार ऐसा मौका देना, हमें कथा कीर्तन सुनने का मौका। ये सबको सौभाग्य नहीं मिलता भाई। मैं तो दुनिया घूमा हूँ, करोड़ों लोग हैं जिनको पता ही नहीं है क्या कथा क्या होता। करोड़ों लोग, अब उनका जो होगा। लेकिन आप पर कृपा हुई बाबा की, जमुना मैया की,
क्यों जी, आपको बार बार मौका मिला और एक बार फिर मौका। आइए सीधे कथा में। कल भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी। विहार करते करते रुक्मिणी को एक पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम रखा प्रद्युम्न कुमार। बोलो भगवान प्रद्युम्न कुमार की। ये भगवान, मैं पहले बताया फिर बता रहा हूं, परमात्मा जब भी आते हैं तो 4 भागों में विभक्त हो गया। आत्मा के 4 हिस्से बन जाते हैं, वैसे तो एक ही है, लेकिन अपनी रूप को समझाने के लिए 4 रूप बनाता है। ठीक है, राम आए तो 4 भागों में आए ना। राम बोलते रहो, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 थे ना। 4 की क्या जरूरत थी, अकेले कर देते काम ना, चतुर्धा। अब कृष्णावतार में भी यहां भी 4 है भाई, ध्यान रखना। कौन? कृष्ण, बलराम, 2 हो गए। अब ये प्रद्युम्न कुमार आए। अब इनका लड़का आएगा अनिरुद्ध। क्या भाई नाम बोलो? ये भगवान के नाम। मैंने एक बार कहा था कि श्लोक सुनाया नारद जी ने, यही नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। जब 4 का नाम लिया तब वेद व्यास जी की आंखें खुली कि मैंने कथा तो बहुत लिखी, बस किसमें तो केवल कृष्ण की चर्चा करी, किसमें केवल भक्ति की। अब जब 4 की करूंगा तभी कल्याण होगा। बात समझ में? अब क्यों होगा? क्यों? ये जब परमात्मा हमारे अंदर भी रोज कह रहे हैं ना, बोलो, तो यहाँ भी 4 हिस्सों में होना चाहिए कि नहीं? तो क्या क्या है 4 हिस्से? बोलो देवी, बोल। मन, बोलो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। समझ गए? चेतना तो एक ही होती है। जब ये भागी फिरती है इसको मन कहते हैं। ठीक है, जब ये रुक करके सोचती है, निर्णय करती है, बुद्धि कहलाती है। और जब ये चिंतन करती है क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे, तो इसको चित्त कहते हैं। और जब ये अपने ऊपर ले लेती बात, अहम, मैंने किया, मैं करता हूं, ये अहंकार है। ठीक हो गया भाई? तो जिस कथा में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पूरे संतुष्ट होते हो आपके, वो कथा आपका कल्याण जरूर। मेरी कोशिश यही रही कि इन 4 के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताता। ठीक है, बलराम की कथा तो आ चुकी है, कंस को मारा। आज कौन आए? प्रद्युम्न। बड़े सुंदर भाई, कृष्ण और रुक्मिणी के बच्चे तो सुंदर तो होंगे, वो दोनों इतने सुंदर, गदगद हो गए। अब जब बच्चा हुआ तो उसके मायके वाले भी आए, लेके आ गए ना गुड़ की बेलने। शादी में तो कोई नहीं आया क्योंकि वो तो उठा के लाए थे। भाई तो वैसे नाराज हो रहा था रुक्मिणी, लेकिन जब बच्चा हुआ तो भाई उसके माँ बाप भाई सब आए, रुक्मिणी भी आ गया। अब जब मायके वाले हैं तो लगी मायके वालों में, बहुत दिन बाद बेचारे मायके वाले अपने माँ बाप मिले, भाई मिले। 10 दिन हो गए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने नहीं गई। क्या समझ? सबके महल अलग अलग होते हैं। अब जब मेहमान चले गए तब याद आया, हाय राम, भगवान कितने नाराज हो रहे होंगे, 10 दिन तक मैं गया ही नहीं, गई नहीं। भागी भागी बच्चे को नहला दिला के पल्ले में लिटा के भागी भागी गई और जाके गिर के रोने लगी पैरों में, प्रभु मुझे माफ कर दो, 10 दिन में आ नहीं आ पाई। जब मायके वाले आवे तो ससुराल वाले को पूछे कौन, बोलो सचिन। कोई दोष नहीं है, होता कोई। बातचीत करके भैया रुक्मिणी आई तो देखा बच्चा गायब, पल्ले में है नहीं। पहले सोचा भाई किसी दासी ने उठा, भाई इधर प्यारे बच्चे को सब उठाते, नौकरानी ने दासी ने उठा लिया होगा। इधर पूछा, कहीं नहीं पता लगा, मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे द्वारिका में पूछ पड़ गई, कोई पता। समुद्र में जाल भी डलवा दिया, किसी शत्रु ने फेंक दिया, कहीं पता। अब रुक्मिणी का क्या हाल हुआ होगा जरा सोचो। इतना प्यारा सुंदर बच्चा 10 दिन में रो रो के पागल। कृष्ण का देखो, रुक्मिणी एक बात बताओ, ये बच्चा 10 दिन पहले भी नहीं था कहीं, क्यों जी? शादी के साथ तो नहीं था। अब 10 दिन का सुख मिलना था, मिल गया।
इतना ही सुख हो। लेकिन माँ कहाँ माने। अभी घेर में पर चौधरी जी से रात बात हो रही थी, बच्चा मनोज पूछ रहा था, आइए थोड़ी सी ज्ञान की बात भी चलती रहेगी। बात आई है कि अभी नाम तो मैं संत का नहीं लूंगा, बड़े संत हैं, वो कहना अकाल मृत्यु हुई है, जो जहाज गिरा था ना अहमदाबाद में, 270 आदमी मर गए अकाल मृत्यु। तो मैं आपको बात बताता हूँ, अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, कोई जल्दी मर गया अकाल मृत्यु होगी भाई, इसकी तो अकाल मृत्यु कभी नहीं हुई। यदि आपने कभी गरुड़ पुराण ठीक से सुनते तो हो नहीं ना, गरुड़ पुराण में आया है जब बच्चा गर्भ में आता है उसकी 5 चीजें उसके कर्मों से, भगवान नहीं करते, मैं पहले बता चुका हूं फिर बता रहा हूं, 5 चीजें फिक्स हो जाती है भाई, जो हमने किया है उसकी 5 चीजें बिल्कुल फिक्स होती है हमारे कर्मों से, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। कौन कौन सी? आयु, क्या पहले क्या है भाई बोलो, पढ़ा के जाऊंगा तुम्हें पंडित बना के जाऊंगा। आयु में उम्र, ये जीव इस शरीर में कितने दिन रहेगा, बात समझे ना। अब किसी को 10 साल रहना, कोई पैदा होते ही मर जाए, कोई 20 साल में मर जाए, कोई 25 साल में, उनकी फिक्स है वो, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। 80 है तो 80, 90 है तो 90, अकाल मृत्यु नहीं होती। हम कहते हैं इसे अभी जीना चाहिए, बोलो हम भी चाहते हैं जीना, लेकिन कब तक, बोलो कब तक जीना चाहते हो, बोलो काम तो खत्म नहीं होने के। 80 साल का बुढ़े भी क्या पड़पोते का मुंह देखता जाता, काम तो एक काम निपटा नहीं 4 खड़े हो जाए, समझ गए ना। तो आयु का कोई ये नहीं कि अभी मरना है, ये टाइम फिक्स, 5 साल का मर जाता है, 10 साल का मर जाता है। अब वो जहाज में छोटे छोटे बच्चे नहीं मर गए 16-17, बोलो। तो उम्र निश्चित है तो इसमें अकाल मृत्यु कैसे हो सकती? हम ही सोचते ये बात ठीक है, लेकिन अभी नहीं मरना चाहिए, या तुम्हारे हिसाब से चलेगा, ठीक हो? तो उम्र निश्चित है सबसे, मेरी भी पता, मुझे भी नहीं कब जाएगा। अब कह रहे जी अगले साल फिर ठेका ले रखा तुम्हारा बना, या तुमने मेरा पक्का ठेका ले रखा, बोलो। बात में से बात निकल जाती है। युधिष्ठिर जी के साथ सामने एक भिखारी आया, भीख मांगने, कुछ मांग। उसने कहा भाई हम काम में लगे, कल आना, कल आना। अब उसने कहा कल आना, तो भीम ने ढोल उठाया और ढोल बजाया, खूब दौड़ 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 दौड़, सारे इकट्ठे हो गए। क्या हुआ? कहने हमारे भैया ने काल को जीत लिया। क्यों? इन्हें भरोसा है कल होने, बोलो। समझाने के तरीके होते हैं। मेरे भैया ने काल को जीत लिया, जो कह रहा कल को आइए, क्या पता वही कल शाम को निपट जा रही है, भाई साहब भी निपट जाए, बोलो। जो करना है कर लो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर बहुरी करोगे कब। ठीक हो गया भाई? तो उम्र निश्चित है, अपने टाइम पे उसने जाना है, तुम कुछ रोज है दो। आयु कर्म, कर्म क्या करोगे आप? जिसने मिट्टी खोदनी पढ़ना नहीं उसने, क्यों जी 10वीं पास करके ही नहीं देनी, चल बेटे बैठ दुकान पर। होता है क्या नहीं? हर कोई चाहता है मेरा बेटा पढ़ के इंजीनियर बने, डॉक्टर। चाहते हो कि नहीं? सारे के डॉक्टर बन गए, सारे इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, नहीं बने। उसका कर्म निश्चित है, मेरा कर्म निश्चित है, बोल के बहुत समझ गए। सबके अपने अपने, ये भी फिक्स है, वो क्या करेगा। आयु कर्म च वित्तम, अपनी जिंदगी में पैसा कितना वो कमाएगा और कितना उसके काम आएगा, जानेगा। बाकी मुकदमे में, चोरी में, कहीं चला जाए, कमा लो कितना ही, काम उतना ही आओ। भाई रोटी तो भाई 4 खानी, अरे बोलो, आटा तो रखा 1 क्विंटल, सोना तो वही 6 फीट में, कमरा कितना बड़ा बना लो, समझ गए ना। आयु कर्म च वित्तम निधन विद्या, इसे ज्ञान कितना हो। विद्या मैंने डिग्री नहीं है, MA BA कर लिया नहीं। अरे कबीर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था, उसके रिसर्च हो रही है,
मसी कागज छुए हो नहीं, कलम गए हो, किताब नहीं पढ़ी, स्कूल नहीं गए, और ऐसे ऐसे दोहे लिख दे के मारा अर्थ नहीं समझ में आता। विद्या और इसकी मृत्यु कब, कहां, किस जगह होगी ये भी निश्चित। काल तुम्हें खींच के महिले, वो गरुड़ जी सुनाई थे ना, वही पहुंच गए, ठीक हो गया भाई बीच में। तो भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मणी ये बच्चा 7 दिन का सुख देना था, दे दिया, मां का मन। अब आप भी पूछोगे महाराज बच्चा गया, कथा सुनी भी, सुनो। एक असुर हुआ शंबरासुर, संबर, उसने तपस्या करी, ब्रह्मा जी को खुश किया। ब्रह्मा जी ने क्या मांगो, तो उसने क्या मांगा, क्या मांगा, मैं कभी मरूं नहीं। क्या मांगा भाई, मेरे साथ बात करो यार, इतनी गर्मी, मुझे गर्मी नहीं लग रही, मैं कभी, आप भी क्या चाहते हो भाई, चाहते तो हम मरे न, मरना बता दो कौन मरना चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये नहीं होता, शास्त्र कहता है, नियम बनाया, गीता कहती है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ मरेगा। जरूर बोलो, सब बोलो, जो पैदा हुआ मरेगा। अब कौन हुआ वो हम अभी बताएंगे, ठीक है। जो पैदा हुआ मरेगा, चलो अभी बता देते। शरीर पैदा हुआ, आत्मा पैदा वो पहले से, बाद में भी रही, ठीक हो गया, मगर हमें पता नहीं, इसलिए डर रहे मरेंगे, है ना, ठीक हो गया। आज की कथा यही है आखिर में। तो जो पैदा हुआ मरेगा, भाई सब बोलो, ये सोचेगा बोल लूंगा तो मर जाऊंगा, बचने के तब भी नहीं, फिर बोलते क्यों नहीं, जो पैदा हुआ मरेगा। आवाज आनी, ये बात आगे और मेरे गुरु जी ने इसको और बढ़ाया, जो पैदा हुआ मरेगा, और जो किसी से मिलेगा तो बिछड़ेगा। बोलो गलत है क्या, अभी अभी मिले, हाथ मिलाया, एक घड़ी घूमनी शुरू होगी उल्टी, कौन सी, बिछड़ने की। बोलो मिलते ही, अभी तो गले भी नहीं लगी, और उसके जाने का टाइम भी शुरू हो गया कि नहीं। देखते तो नहीं, मिल गए वहां, भाई तो मेरे से अलग नहीं होने, मिले हैं तो अलग जरूर होगा, और कहीं आए हैं तो जाओगे जरूर। बोलो आए हैं तो, भाई बोलते रहो, ये नहीं, आए हैं तो जाएंगे भाई, या तो जमुना किनारे आते ही नहीं भाई, जो नहीं आए उन्हें जाने का क्या काम, और तुम आगे कथा सुनो ना सुनो, जाना तो। और एक और चीज, जो बनाएंगे वो बिगड़ेगा, जो बनाएंगे, अरे बोलते रहो भाई, जो बनाएंगे। अब ये टेंट बनाया है, यही लगा रहेगा, गुब्बारा फुलाया, फूटेगा जरूर, या तो फुलाते नहीं, पड़ा रहता बक्से में। तुम्हारी गेहूं साल भर रह सकती है, 2 साल भी रखते संभाल के, है ना, लेकिन उसका आटा बना दिया तो कितने दिन रहेगा भाई, तुम बोलो, तुम्हें आटे का कि ना क्या पता है, तो रोटी फाड़ने वाले हैं, बोलो है 15 दिन साल है। और गूंथ दिया, आगे चलती रहो भी, गूंथ दिया तो 1 दिन, और रोटी बना दी, बैठे फाड़ने वाले। अच्छा तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या, इतनी मेहनत करके तो गूंथा, पेड़ी बनाई, और फिर थपकी, फिर सेकी, ऐसी फुलाई कुप्पा सी, और थाली में रखते, हाथ दोगी भाई, गुस्सा होना चाहिए, मगर तुम्हारा प्यार है, एक और ले लो, हाय हाय, एक और ले लो, अभी खाई कितनी, अगला 8 खा गया, तो अभी तो 3 खाई, ये प्यार है, बुरा नहीं। फिर दोबारा दोहराओ, जो पैदा हुआ मरेगा, और जो किसी से मिलेगा तो बिछड़ेगा, कहीं आवेगा तो जावेगा, और कुछ बनाओगे तो बिगड़ेगा, ठीक हो गया। तो शंबरासुर ने कहा मैं मरूं नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा भाई मरना तो पड़ेगा, एक छूट देते, कैसे मरना चाहता ये बता। जैसे हिरण्यकशिपु ने भी कहा था मैं मरूं नहीं, छूट दे दी, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना धरती में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जान, कितने मांग लिए, फिर भी मर गया कि नहीं, तो नियम है।
इसने कहा मेरी मौत हो तो लक्ष्मी जी के बेटे के हाथ। देखो ये रहस्य कोई बता दे तो मान जाओ। बताया किसी ने? कहता तो 50 से सुन ली। मेरी मौत हो तो लक्ष्मी के बेटे से हो। अब इसमें राज क्या है वो नहीं बताएगा, ये तो बता देगा उसने मांगा कि लक्ष्मी के बेटे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी के कोई सगा बेटा है ही नहीं। अपुत्रा लक्ष्मी, कोई बता दे लक्ष्मी के बेटे का नाम। जाओ। अरे क्या? बोल बोल, डरे ना, मुझे ज्ञान हो जाएगा, क्या पता तुझे पता हो। लक्ष्मी के बेटे का नाम बता दो। अरे पार्वती के बेटे का नाम है ना गणेश का या कार्तिकेय, बोलो। लक्ष्मी के बेटे का नाम है। श्री सूक्ष्म में आता चिकलित बस में गृह, ध्यान रखना। कर दो चिकलित का नाम आता, लेकिन सगे बेटे, सगा बेटा कौन था? जो गर्भ से पैदा हुआ। ठीक है, गणेश जी भी गर्भ से पैदा नहीं हुए, बोलो, ठीक है ना। कार्तिकेय भी नहीं। तो अपुत्रा लक्ष्मी, याद करो, लक्ष्मी के अपना कोई बेटा है नहीं, तो मैं मरने का भी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा जा, क्यों? उन्हें पता था ठाकुर जी ने तो काम कर दिया। अब उसने तूफान मचा दिया, भाई मरना तो है नहीं, देवता भी तंग कर दिए, लोग भी, तीनों कालों में हल्ला कर दिया। सारे भगवान के पास गए, प्रभु क्या होगा? इसने तो वरदान ऐसा मांग लिया। सबने मांगे भाई, शुंभ निशुंभ इन्होंने किसने मांगे थे? मैं औरत को छोड़ के किसी से ना मरूं, मान लिया, क्योंकि किसी औरत में इतना ताकत होता नहीं तो अबला होती। भगवती आगे जगदम्बा दुर्गा कथा सुनी है ना। तो भगवान के पास रास्ते आइए, तो मीटिंग हुई, भगवान ने कहा चिंता नहीं कर, इसी लक्ष्मी को हम रुक्मिणी बना के भेजेंगे। बात समझ में? उसे तो पता नहीं लगेगा। इसी लक्ष्मी को रुक्मिणी बनाएंगे और उसका जो बेटा होगा वो मारेंगे। होगी बात? रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी। नाम बदल गया। उसने तो लक्ष्मी के बेटे से मांगा था ना मरना, रुक्मिणी का तो पता भी नहीं था उसे बेचारे को। भगवान के आगे हमारी नहीं चलेगी। बात यह है, कितनी तिकड़म लड़ा। तो वही बेटा। अब असुर भी चौकन है, जैसे मौत का, जैसे कंस हमेशा चौकन्ना रहा, कृष्ण मार देगा, ऐसे उसे पता लगा कि वो लक्ष्मी रुक्मिणी बन के आ गई। भाई मैं तो तुम मरेगा। अब वो द्वारिका में घूमने लगा। रुक्मिणी जब गर्भवती हुई तब से तो बिल्कुल महलों के पीछे घूमता रहा। जब बच्चा पैदा हुआ 10 दिन तो मौका नहीं लगा। रिश्तेदार आए थे, कभी बच्चा मामा की गोद में, कभी नानी की। जब वो 10 दिन बाद पड़ा के गई, शंबरासुर ने बच्चे को उठाया, समुद्र में फेंक दिया। ये तो सुना होगा। लेकिन प्रभु ने लीला रच, देखो एक और अभी बता देता हूं, जो कुछ हो रहा है ये पहले से रचा हुआ है। तुमने कुछ ये सोचे कि हमने आचार्य जी से कथा कराई, पंडित जी ना, बात समझ गए ना। इसी जमुना के किनारे कथा होनी थी, ये तब से फिक्स था जब 38 साल पहले कथा कर दी सजापुर में। क्या समझे? तुम तो बहाना बना, हर चीज फिक्स है। मेरा खाना कहां होगा, किनके घर की रोटी खानी फिक्स, कब खानी फिक्स। तिकड़म मत लड़ा। तो भगवान की ऐसी लीला, एक मछली ने, बड़ी मछली, व्हेल मछली की आदत होती, कुछ फेंके तो मुंह फाड़ कर झपट, वो बच्चे को निगल लिया। अभी निगला ही था, इतने में सामने एक मछुआरा ने बड़ा जाल लगा रखा, मछली पकड़, वो उसमें गई फंस। अब वो खींचे तो खींचे ना, क्योंकि बड़ी मछली थी। अपने रिश्तेदारों को बुलाया, भैया बहुत बड़ी मछली फंसी है। सारा गांव आ गया, बड़ी मुश्किल से खींच के नाव में गिरा। अब इतनी बड़ी मछली को खरीदने कौन? क्यों भाई, 1000 आदमी खावे। कौन? भाई परले टापू पे एक महल है राजा का, वहां बेच के आओगे। वो किसका महल था? शंबरासुर का। बात समझ गए? बहुत ध्यान से सुनना है कथा को, सब हमारी जिंदगी की कथा। वो ले गए, वहां एक नौकरानी थी कुक, खाना बनाने वाली, उसका नाम था मायावती। क्या नाम भाई? बोलो। मायावती। नौकरों ने कहा भाई हमारी रसोई में पहुंचा दे। अब राजा के यहाँ तो दावत होती है, 1000 आदमी खाना खाते। अब मायावती ने मछली को देखा तो बड़ी खुशी, ले भैया 1 लाख रुपए दिए। अरे माता जी तो 10, 15, 20 रुपए देते ना, ले जा। उसे पता था क्या हुआ, अभी पता है, सब कथा सुना।
ले जाके धीरे से पेट चीरा, बेहोश बच्चे को निकाल, थोड़ा बेहोश ही मरा नहीं था, निकाल, क्यों घंटे में हो गया काम। बालक को निकाल के पाल लिया। संबरासुर को पता, संबरासुर सोच रहा था कि मैंने अपने मारने वाले को मार दिया, और वो पहुंच गया उसके घर में। बोलो कहां पहुंच गया? पता नहीं। मौत तुम्हारे शरीर में ही है, तुम्हें पता नहीं। बाहर से कुछ नहीं आने का, बाहर से तो बहाना आवेगा। टक्कर मार दी भाई, शराब पी रखी थी भाई, धक्का दे दिया भाई, गोली मार दी भाई, बेकार की बात। मौत ही ना। हम जितना बढ़ रहे हैं उतना मौत हमारी उम्र को खा रही है कि नहीं? बोलो। 40 साल 50 के हो गए तो 50 का आगे गए, खत्म है या है? 50 खत्म, 60 खत्म। आइए और बढ़े। अब वो बच्चा उसका पालन करा, वो हो गया 12 साल का, 11 साल का, बढ़िया जवान पट्टा, भगवान का बच्चा। तो मायावती ने उसका श्रृंगार किया, बढ़िया कपड़े पहना, तिलक लगा के बड़े प्यार से देखने की माला पहना। प्रद्युम्न को कहा, अरे माया ये कैसे देख रही? क्योंकि देखने का तरीका अलग अलग होता है। बोलो, बच्चे को देखने का अलग होता है, बेटी को देखने का है तो औरत। बोलो, बेटी को हम अलग ढंग से देखते हैं, पत्नी को अलग ढंग से देखते हैं, माँ को अलग अलग, ठीक है ना? आंख में सब पता लग जाएगा, ये आंखें बता देती। ऐसे कैसे देख रही हो? तो उसने कहा, नाथ। नाथ? नाथ तो पति को कहते हैं। कहने के आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी है, तुम्हें तो मैंने पाला बच्चे से। कहने ये अब की लीला है, तुम हो रति और मैं हूं कामदेव। अब कथा दूसरी पलट गई, ध्यान रखना, यही रहना संबरासुर पे, ठीक है ना? अब उसने कथा सुना। एक असुर हुआ तारकासुर, शिव पुराण की कथा ज्यादा। उसने भी वरदान मांगा कि मेरी मौत हो तो शंकर जी के बेटे से। सुनते रहो, हम भी बचने के तरीके सोचते, मगर बचा यह है कथा सुनाने का मतलब। जो कह रहे हैं हम तो जिंदा ही रहेंगे, इतने बड़े बड़े बैलवान तपस्वी नहीं रहे, तुम रह जाओगे क्या? जब तक जियो भजन करके कल्याण कर लो, बस सीधी सी बात। तो तारकासुर ने मांगा मेरी मौत शंकर जी। अब शंकर जी से के बेटा नहीं होगा क्या? नहीं। ये कब की बात है? जब सती हो गई थी और शंकर जी अखंड समाधि में लगे। अब शंकर जी की समाधि तो बहुत भयंकर लगती, जब लगती। सती ने सीता का वेश बनाया था राम कथा में, है भाई? शंकर जी ने समाधि लगा ली थी, गुस्से में बीते संवत 87,000 साल की थी, और अब तो घरवाली नहीं है। क्यों भाई? आगे नाथ न पीछे पगा, आगे पीछे कोई नहीं तो भजन ही करना है। क्यों भाई? शंकर जी ने अखंड समाधि लगा। अब उसने सोचा ना तो शंकर जी की समाधि खुले, पहली बात। क्यों जी? चलो खुल भी जाए तो दोबारा शादी नहीं करी, शंकर है ना। फिर मान ले कोई जी भी करे, शादी करे, तो सती जैसी लड़की महाकाली के बिना कोई शंकर जी से शादी कर ही नहीं, समाधि नहीं सकती। ठीक हो गया? 3 कारण है, ना तो शंकर जी की समाधि टूटे, ना उनके जैसी कोई लड़की मिले, और ना वो शादी के लिए राजी हो। ठीक हो गया भाई? ध्यान से सुनो भाई, कथा आनंद आएगा। वरदान दे दिया। अब उसने वही तूफान मचाया। सारे विष्णु जी के पास गए, प्रभु ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महाराज क्या करें, ये तो मरेगा नहीं। कहने के मरेगा, ये शंकर के बेटे से मांगा इसने वरदान। अब 3 काम करने हैं। कौन कौन से? एक तो शंकर जी को जगाना, महाकाल को जगाना, और एक उन्हें ब्याह के लिए राजी करना, और एक उनके लिए लायक लड़की ढूंढनी, सती जैसी। ठीक है? इतने में नारद जी पहुंच गए। बोलो, देवर्षि नारद की मौके पे काम कर। कहने लगे जी लड़की तो है। वो लड़की है, वो तो मर गई। जब सती हो रही थी तो मैं वहीं था कनखल में। नारद जी हर जगह, मैंने क्या कहा यहाँ भी है, तुम्हारी सारी रिपोर्ट पहुंच रही है वहां लगा था रोज की। कौन बात करे? बात तो खैर कोई नहीं कर रही, एक कर रही होगी। तो कौन बात कर रही थी, कौन बीज फोड़ रही थी, कौन स्वेटर बुन रही, सब पता। तो नारद जी ने कहा लड़की तो है। कहाँ?
कि कनकल में सती सती होने लगी, मरते उसने वरदान मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। सती ने वरदान मांगा विष्णु, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ओ सती मरत हरि सन वर मांगा, मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ओ सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो भैया, सीताराम बोलो, ओ राजा राम बोलो भैया, राजा राम, राजा राम बोलो भैया, राजा राम बोलो। ओ सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ओ तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई। ओ शिव शिव बोलो भैया, शिव शिव बोलो, शिव शिव बोलो मैया, शिव शिव बोलो, अरे हर हर बोलो भैया, हर हर बोलो, भैया हर हर बोलो। अर्थ समझ में आ गया? बताओ। सती ने मरते हुए वरदान मांगा कि जब भी मैं मरूं जन्म लूं तो शंकर जी मेरे पति हो। ठीक हो गया? इसी कारण वो दोबारा हिमालय के यहाँ पार्वती बन के जन्म ले ली। उसे मनाना मेरा काम। ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा, क्योंकि नारद की पढ़ाई हुई पट्टी कभी खराब होती नहीं। विष्णु जी तुम भी चले जाना, तुम्हें भी कैंसिल कर देगी वो शंकर जी। अरे ये हुआ, यदि रामायण पढ़ी हो आपने, जब वो तपस्या कर रही थी, ऋषियों ने कहा तेरा ब्याह उससे करा दें। विष्णु देव वो तो नंगा फिरे, भस्म लगावे, पेड़ के नीचे पड़ा रहे, भीख मांग के खावे, बावड़ी मर जाएगी। उन्होंने कहा जन्म जन्म लगी रगर हमारी, जन्म जन्म हमारी कसम है, बरहूं शंभु न तो रहूं कुमारी। शादी होगी तो शंकर से, नहीं तो कुमारी रहो। तजहूं न नारद कर उपदेश, मेरे गुरु ने कहा था तेरा ब्याह शंकर से होगा, इसलिए मैं अपने गुरु का वचन तोड़ने वाली। ध्यान रखना, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो लड़की को मनाने तो मैं चला, नारद जी तो भाग गए। एक काम तो हो गया भाई, लड़की तो मिल गई ना। अब शंकर जी को राजी कौन करे? विष्णु ने कहा मैं करूंगा, मेरा याडी भी है, दोस्त है, मेरे स्वामी भी हैं और मेरे सेवक भी। शंकर से मेरे 3 रिश्ते, सेवक स्वामी सखा सिय पिय की। पहले तो मैं चिल्ला बन के कहूंगा बाबा ब्याह कर ले, अब मुझे धमकाओगे आया बड़ा ब्याह करवाना है। फिर मैं दोस्त बन के कहूंगा यारे ब्याह करवा ले, चाचू मिल जाए करेगी तेरे घर,
क्यों? रंडवे के क्या मिलेंगे? कौन पिलाएगा चाय? पत्नी हो तो बेचारी ढूंढ के चाय बनाऊं जी आपके लिए, बिना कहीं आ जा चाय। वो कह गया ना यार मैं नहीं करता। पहली मुसीबत मोल ली, फिर मैं आज्ञा दूंगा जाए विवाह शैल जो खड़े हो मैं मना लूंगा। शंकर जी मान जाए। अच्छा शंकर जी मानने वाले नहीं भाई, जिसकी इतनी प्यारी सुंदर पत्नी ऐसे मर गई हो दोबारा शादी क्यों करे? आजकल के छोरों की नहीं बता रहा मैं। एक छोरे का ब्याह हुआ, 6 महीने बाद तो घरवाली बहुत ज्यादा बीमार होगी, लंबी मरने वाली, बेड पे पड़ी है। डॉक्टर ने कहा भाई जिसे मिलना मिल लो, जाने वाले। अब उसका पति गया, उसके सिराने बैठ गया, अब वो कभी होश आवे थी कभी नहीं, तो रो रहा बैठा हुआ, रुमाल हाथ में। पत्नी कहाँ खुल गई? उन्होंने कहा कौन रो रहा? देखो पति रो रहा। आप मुझे बहुत प्यार करते हो? तो उसने क्या कहा? क्या दिल चीर के दिखाओ, बहुत प्यार करता हूँ, दोबारा शादी तो नहीं करोगे? करना है और उसे पता रहे रुकेगा क्यों? 6 महीने तो लगा शादी तो कर लियो, मगर जो कंगन तुमने हीरे का मुझे दिया था उसे मत देना। उसके मुंह से निकल गया, उसके तो आने का भी नहीं। अभी तो मरी नहीं रहे, सेट भी कर रखी पहले, या थी कमजोर सी वो तो तकड़ी हुई, रुको उसके तो आने का भी नहीं। तो हमारे भोले बोलो हर हर महादेव, हर हर। लेकिन विष्णु ने कहा मैं मना। अब एक काम रह गया भाई, कौन सा? शंकर जी को जगावेगा कौन? ब्रह्मा जी वो काम तुम्हारा। एक नारद ने ले लिया, एक मैंने एक अब ब्रह्मा जी के हाथ में से किताब भी गिर गई, कमंडल भी। कहने लगे सबसे मुसीबत का काम मेरे सिर धर दिया। महाकाल को जगाने का मतलब मर जाना। बोलो महाकाल को छेड़ोगे तो मरोगे भैया। देखो तो करना पड़ेगा, वरदान भी तुमने दिया था। अब क्या? अपने बेटे को बुलाया, क्या नाम है? कामदेव। क्या नाम है? अरे बोलो क्या नाम है? कामदेव। कामदेव को आवाज लगाई, भागा आया, पिताजी क्या बात है, परेशान हो, बताओ किसका दिमाग खराब कर? तो सबका दिमाग खराब कर रखा गया। अरे बोलो, डरने की बात नहीं, सब पशु पक्षी कीट पतंगा देवता धन सबको पागल बना। बेटा अब के जरा केड़ा काम। क्या लगा केड़ा? क्या मैंने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया 80 साल के बुढ़े का? ये कथा तो नहीं सुनी होगी, सुनो सुनी शिव पुराण सुनो। एक बार ऐसा हुआ, ब्रह्मा जी की एक बेटी थी, नाम था संज्ञा, संध्या, बहुत सुंदर। तो कामदेव ने सबको अपने चक्कर में डाल रखा। कहने यार मैंने सबको पिट कर दिया, चित कर दिया, ये बुढ़े पे पता नहीं असर होगा कि नहीं। क्यों? कहते ना बुढ़े पे असर नहीं होता काम का। सुन लो बुढ़ो, ज्ञान की बात। सारे दिन किताबों में लगा रहा है, इससे तो काम होगा ही नहीं। ताक में बैठ गए। एक दिन संध्या आए, बेटी पानी लाई। दोनों काम की बात बता रहा हूँ। बेटी पानी लाई, संध्या गिलास लेके आई। अब तक तो किताब पढ़ते तो ध्यान नहीं दिया, आज बेटी पे ध्यान पड़ा। इतनी सुंदर, गिलास पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ लिया, छुआ ही होगा। अब मैंने क्या कहा था, देवी आपको भगवान ने नजर में ताकत दी है, सामने वाले का भाव समझ ले। हमारे पास नहीं है भाई, आपके पास नहीं है। वो कब तुम्हारा बुद्धू बना दे पता नहीं लगेगा। तो औरत को ताकत है। लड़की समझ गई कि इसके पिताजी के दिमाग में कोई विकार है, क्यों काम है ना। उसने आवाज लगाई, हर हर महादेव। ये मंत्र है काम को भगाने का। एकदम से शंकर जी आ गया और वो समझ गए, अरे बूढ़े ब्रह्मा तेरा दिमाग खराब हुआ, ये बेटी है तेरी। देखो काम में एक कमी एकांत में आता है, जब 2 जने हो। बोलो मैं खुला बोलने वाला हूँ, ठोक बजा के बोलो। तीसरा आ जाए तो काम भाग जाता है। बोलो या खोल के बताऊं, समझ गए? पहले लड़का लड़की आपस में कहीं मिल रहे हैं, बातें कर रही, और एक और आ जा, खत्म। शंकर जी आ गए। अब ब्रह्मा जी को धक्का लगा कि भला गलत कर, अब पछताया क्या होता। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में लगा शंकर से बदला लेके रहूंगा। ये कथा शिव पुराण में चली, ठीक है, राम कथा में भी।
इसलिए एक सूत्र बनाया कि मर्द को, पिता को भी अपनी बेटी के साथ अकेले कमरे में सोना नहीं चाहिए। बोलो गलत है क्या? रोज किससे आ रहे हैं, अखबार पढ़ो, बेटी का बलात्कार दिया बाप ने। क्योंकि जब काम खड़ा होता तो इसको रोकना मुश्किल होता। तो मैंने बेटी के साथ नहीं, बेटी सो रही है बेचारी नींद में, कपड़ा खुल गया, भाई चलता होता क्या नहीं। और बड़ा का भाई है या पिता है, वो जाग रहा है, क्योंकि अंधा करता है, काम अंधा करता है, क्रोध भी और काम भी। फिर वो ये नहीं देखेगा क्या होगा। थोड़ा खुली बात है मगर सच्ची बात है, बोलो सच्ची है कि नहीं? अरे बोलो, ध्यान रखना, आप भी ध्यान रखना। तो उसने कहा पापा जी तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, और है कौन? कहने का भोलेनाथ महाकाल को। और कामदेव के भी पसीने छूट गए, धनुष गिर गया। कहले बेटे आ गया कल, मेरा तो दिमाग खराब करा, तेरा भोलेनाथ को छेड़ के दिखा। जा, कहना पिताजी जाता तो दिखूंगा, आता नहीं दिखने का, छोड़ने का नहीं मैंने। कहने के बेटे ये तार का सुर सबको मार देगा, तेरा बलिदान हो जाए भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा भारत, अपना बलिदान दे करके भी लोगों को बचा लो, गांव वालों को बचा लो, मोहल्ले वालों को, कोई दिक्कत नहीं, नाम रहेगा। बड़े को बताता हूं, या तो पढ़ के घाट पे मरो और या दुश्मन के साथ लड़ के मरो, कौन सा बढ़िया है? जल्दी बोलो। हाय हाय बीमारी में, अरे आतंकवादी आ जाए, गुंडा आ जाए, तुम्हारी बेटी बहन को छेड़ दे, बुढ़े को लाठी ले गए, अरे रुका तो तार दो, इतने में बच्चे भी नहीं खड़े हो जाएंगे। बोलो जटायु ने करा के नहीं? अरे जटायु बुढ़ा रावण से भिड़ गया, हाँ बुढ़े पे लग रही सारी। पंडित जी आदर, तो ठीक है ना भाई, गलत तो नहीं है। कामदेव गया, तो कथा बहुत है, सबको तंग करा। जब बस नहीं चला तो शंकर जी के सामने पेड़ पे, तरु पल्लव में, पेड़ के बीच में खड़ा हो गया और पांचों बाण, कामदेव के एक बाण ने सबको तंग किया, उसके 5 बाण है, अरविंदम चे, अशोकम चे, आम्रम चे, नवमल्लिक, ये 5 बाण मारे। शंकर जी का ध्यान थोड़ी देर के टूटा, जरा सा, हाय मेरी सती, कहां राम और कहां काम, बस दोनों का नाम एक जैसे ही है, राम और काम। राम ने भी नचा रखा और काम ने भी, लेकिन राम याद आ गया तो काम भाग जाएगा, ये भी ध्यान। बाण लगे तो सती फिर एकदम घबराए, अरे नहीं मेरा मन पलट नहीं सकता, काम कैसे आया? जरूर किसने बाहर से गड़बड़ करी। जैसे ही देखा तरु पल्लव में मदन विलोका, कामदेव को दिखा बाण, भय कोप कंप उतरे, गुस्सा चढ़ गया और तीसरा नेत्र खुल गया। तब शिवती सर नयन उघाड़ा, चितवत काम भय जर छा, वो लेजर भी धगत 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 ज्वलल्ला टपट पाव के, आग निकली, कामदेव जल के राख। पत्नी रति आई, भोलेनाथ आपने मेरे पति को मार दिया। कहले मैंने नहीं मारा, जो आग में घुसेगा वो तो जलेगा ही। तो किन्ने कहा मुझे छेड़, मैं इनकी बिना नहीं, मेरा जोड़ा है। कहने बिना शरीर के काम करेगा, लेकिन क्या तुझे तेरा पति मिलेगा, तेरा पति तुझे मिलेगा। शिवरंजन दिखाना जरा देख। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, वो है भुवन महाबही भारा, पृथ्वी का अवतारने के लिए, तो कृष्ण तनय हो है पति तोरा, और वचन अन्यथा हो ही नमो। बेटी कृष्ण का जो बेटा होगा प्रद्युम्न कुमार, वो तेरा पति।
कैसे मिलेगा कि संबरासुर पानी में फेंकेगा, मेरी माया की मछली निकलेगी। सब प्लान है। तू मायावती बन करके चली जा संबरासुर के यहाँ, तेरा पति तुझे मिलेगा। ठीक हो गया? कहानी समझ में आ गई भाई? आ गई ना? ये वही मायावती है, उन्हें पाल रही है और बता रही है आप मेरे पति। कहेंगे फिर तो मेरे माता पिता बहुत दुखी होंगे, 12 वर्ष से मैं बिछड़ा हूं, चलो चले। कहना नहीं, इस दुष्ट ने आपके हाथ से मरना मांगा हुआ, तो डंडा देखना, डंडे से नहीं मरेगा। ये जादूगर है, तंत्र मंत्र यंत्र जानता है, इसके सारे तंत्र मंत्र में भी जानता, उनकी काट भी जानता। हमारे मंत्रों की काट भी होती है, जो कहते हैं ना तंत्र कर दिया उस पर, हमारे मंत्र है ऐसा, उल्टा उसके सिर पे पड़ेगा, नाश हो जाएगा, ऐसे मंत्र है हमारे। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तंत्र काट करके तभी मरेगा। उसे सिखाया और ललकारा, ए संबरासुर बाहर आ। अब वो क्या सोच रहा, मैंने तो अपने मारने वाले को बोलते रहा मार दिया। अरे मैंने अपने मारने वाले को मार दिया 12 साल पहले। उन्होंने कहा बेटा मैं वही हूं और तेरे घर में ही पला हूं। क्या कहा तेरे, और मैंने क्या कहा था, ये जो मौत है हमारे शरीर में पल। जब कंस देवकी को मारने लगा तो वसुदेव ने कहा था मृत्युम जन्म बताम वीर देहेन सहजायते। सुन लो, ये उस समय मैंने छोड़ दिया तो यहां सुनाना। कंस, ये जो मौत है, जब बच्चा पैदा होता है ये मौत भी उसके साथ पैदा होती है। अब समझ गए भाई? इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, ये आखिर में जब उपदेश करेंगे तो ज्ञान आएगा। मौत हमारे पैदा होते साथ आई। अभी तो कहा ना, इधर हम बढ़ रहे हैं और उधर मौत हमें खा रही है। बोलो, बच्चा 10 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, मगर काल क्या कह रहा है कि इसकी जिंदगी के 10 साल, अरे बोलो, खत्म हो। ध्यान रखो ना, हैप्पी बर्थडे मनाओ, लेकिन ये भी जानो कि इसकी जिंदगी के 10 साल कम हो। जानना जरूरी है कि नहीं? तो मृत्यु अंदर है। 10 साल में मरो, अद्देवा शताब्देवा, 10 साल में मरे, 100 साल में मरे। मरना तो जो पैदा होगा मरेगा, पक्का करो, पैदा होगा मरेगा। तो संबरासुर ने कहा मैंने तो मार दिया अपने मारने, कहने का मैं ही हूं और तेरे घर में पला, उनकी रसोई में पल रहा है कि नहीं? ऐसे हमारे घर में पल। अब वो लड़ाई हुई तो मार दिया। अब इधर मार के वो मायावती और प्रद्युम्न कुमार आकाश मार्ग से चले द्वारिका। उस समय द्वारिका में एक बच्चे की शादी हो रही थी, घुड़चड़ी हो रही। बैंड बजा, अरे तुम्हारी सुना रहा हूं देवी हो, ये तो नहीं देखते किसी घुड़चड़ी हो रही हो और दुकान पे बैठे हो, एक बार देखेंगे फिर अपना काम करने लगे। कहने बेटे होले खुशी, एक ही दिन मैं भी हुआ था कभी, मगर तुम नहीं मानने की। बाजा बजा और सीधी छज्जे पे बोलो, अरे हाँ बोलते रहो, सारी बोल खोलू। रोटी बना रही थी, पलेथन लगा हाथ में और बाजा बजा, आज मेरे यार की शादी है और बस जल्दी पूछ के कुंती सोनी मोनी बरात देख सारी चढ़ जा जिन्ने में, और उनका बच्चा पीछे फिर रहा, मम्मी मम्मी, वो घिसटता जा रहा जिन्ने में, बारात ना दूल्हा ना निकल जा। बोलो, अरे बोलो क्यों भाई? अपने को तो देख नहीं सकी थी, आज की बात नहीं बता रहा। अब तो रिश्ता हुआ था नहीं, मोबाइल आ जा गिफ्ट में, सारी रात करे वाइब्रेशन। अरे अभी मम्मी जाग रही। पहले तो नाई ब्राह्मण रिश्ता करता था, बोलो, लड़की को पता भी नहीं होता था। जब सामान आया था तब कहती माँ क्या हो रहा है? बेटे तेरा ब्याह अगले महीने। बोलो, पुरानी बैठी कोई, बोलो। और खासकर जब वो हलद मान लग जाती, बाहर नहीं निकलने देते। हमारे बिहार में तो खड़ा भी नहीं होने देते, सड़क पे चले, घिसट के चले गए। तो अपने वाले को तो देख नहीं पाई। सहेलियों से पूछे, अरे कैसा लग रहा? कहने का बिल्कुल धर्मेंद्र लग रहा। अब बेचारे के लड्डू घुटरे देख के कैसे शर्म के मारे जा भाई। अब दूसरे का देख के सोचे मेरा भी कर ही आया होगा। बोलो,
उसे दूसरे का नहीं दिखता, अपना ही दिखे, ये ऐसे ही आए होंगे वही घोड़ी पे चढ़ चढ़ ठुमक ठुमक होता, बुरा जाती हो के नहीं। अब वहां से बारात निकल रही, बाजा बजा तो रुक्मणी भागी छज्जे पे आई। अब देखा भैया वो जो लड़के की माँ है, अरकंडी की साड़ी, अरकंडी की देखे कि साड़ी कलफ लगी हुई, ऐसी लगे जैसे फूल गोभी हो ऐसी, और नाच रही। देखो बाजे बज रहा है, आज मेरे यार की शादी और माँ भी नाच रही और बहन भी। अरे ये तो देख लो बाजा कौन सा बज रहा है, यार की शादी माँ नाच रही, हद नाचने से मतलब। अब रुक्मणी को याद आया अपना बेटा, बोलो भाई, अरे बोलो ना, बस समझ के बोलो भाई, किसी के कुछ हो तो अपना याद आता, तुम किसी को रोने नहीं जाती। 1 मिनट को तो कहे फिर अपने को रोन बैठ जा, हमारा भी कर गया था, बोलो उसका भूल जा, अपने रोने लगे होता है। तो बेटे को देख के कहा मेरा बेटा भी आज इतना 12 वर्ष का जवान होता, मैं भी अपने बेटे के सगन मनाती, इसकी माँ कितनी खुश है, रोना ज्यादा आया। इतने में कृष्ण आ गए, क्या कर रही है माँ, खुशी मनाई जा रही है तो रो रही है, कोई देख लेगा तो बुरा लगेगा कि नहीं। अगले की खुशी देखो, दूसरे की खुशी में खुश हुआ था, भले हमारे दिल में गम है लेकिन दूसरे की मोहल्ले की खुशी में खुश हो, और दूसरे के गम में गमी। ये नहीं कि दूसरा का मर गया टेलीविजन चल रहा भौं भौं, गलत है ना, आवाज कम कर। प्रभु मुझे मेरा बेटा याद आ गया। कृष्ण का तुझे कितनी बार कहा, भगवान जो करते हैं, अरे सब बोलो, अभी बुलवा दूंगा तुम्हारे मुंह से, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते, बोलो भगवान जो करते हैं, अभी नहीं बोलोगी अब बुलवाऊंगा। अब चलो चांद देखते, छत पे ले गए, अब भगवान को चांद दिखा रहे और उसकी निगाह कहां पड़ी, मायावती और प्रद्युम्न कुमार, नया जोड़ा, बिल्कुल नया, वो आ रहे। अरे प्रभु चांद पर देखना, चांद और तारा दोनों आ रहे, भगवान को तो पता है, जान के लाए इतना सुंदर जोड़ा। अरे ये कौन है, इतने में नारद जी आ गए, उतर गए। नारद जी आपको तो दुनिया का पता है, ये कौन है, पहले का तेरा बेटा, मेरा बेटा जिंदा। नारद को झूठ बोलेगा, तेरा बेटा है जिंदा है। अरे साथ में कौन है, पहले को तो थारा रिवाज है, जो जावे लेके जावे, बहू ला रहा। अब वो लगी नाचने, भाई पाला परोसा बोटा मिल गया, बहू इतनी सुंदर ढूंढ नहीं सकती, रति थी, बोलो भगवान ने कहा नाचिए, फिर पहले बोल भगवान जो करते हैं, अरे अब तो निकाल दो, तो झूठ नहीं बोलो, भगवान जो करते हैं। देखो आज हमें कोई चीज बुरी लगी, इन्हें तो यूं कर दिया, लेकिन 5 साल बाद तुम ही कहोगे अच्छा हुआ इसने ऐसा करा था, तो मेरा आज ये हाल। बात समझे, नहीं समझे तो समझा के रहूंगा। माने कोई किराएदार रहता है आपके यहाँ, भाई यदि इसे बुआ बना के रहोगे तो पड़े रहोगे, अपना मकान तो नहीं बनेगा। मैं आलोचना नहीं कर रहा, समझ ले। अब मान लिया मकान मालिक रोज तंग करे तो क्या चढ़ जाएगी, भाई अब तो रहना तो अपने में ही रहना, चाहे लोन लेना पड़े, बोलो। और जब अपना मकान बन जाएगा तो कहेगा अच्छा करा उन्हें लड़ाई करी थी, आज अपने मकान में हूं। 10 साल बाद पता लगा। हम कहते हमें 40 साल पहले जो कुछ हुआ था उसका फायदा आज उठा। भगवान अच्छा ही करे। बड़ा शादी शुरू हुई बड़े धूमधाम से, एक जगह पर बैठे थे, इतने में एक यादव था, उसका नाम था सत्राजित। जल्दी बोलो भाई, नाम याद रखना, कम से कम कथा का भाव आता आएगा आपको, कभी बात आएगी तो याद आ जाएगा। क्या नाम था, सत्राजित। वो सूर्य की पूजा करता था, 12 साल सूर्य की पूजा करी, सूर्य को निकलते हुए देखता था, छिपते तक देखते रहा, आंख नहीं बंद कर, तुम मत कर लेना फूट जाएगी। तो सूर्य ने खुश होकर इस मणि दी, उसका मणि का नाम था श्यामंतक मणि। सब बोलो, एक काम आएगी, बोलो सब बोलो, श्यामंतक मणि, बड़ी सुंदर गुलाबी। और उसका एक गुण, एक मंत्र दिया था सूर्य ने कि जब तुझे सोने की जरूरत पड़े, गोबर से लीप के जमीन इसे रख दिए और उसके ऊपर कपड़ा, लाल कपड़ा रख देना और इस मंत्र का जाप करना, सुबह 1.25 मन सोना मिलेगा। किरणों से बनता है ये, धातु बदलती किरणों से, चक्कर नहीं। कोयले का हीरा बन जाता है दबा दबा, और पित्तल का सोना बनता है, कोई बड़ी बात नहीं। 1.25 मन सोना। देख कई लोगों की आंखें चौड़ी हो रही,
आचार्य जी मंत्र बता दो। अरे 10-15 तोला है तो लोग छोड़ नहीं रहे, गला काट लें। बोलो अरे एक मन सुनना हो जाएगा तो छोड़ देगा तुम्हें को, रोज गोलियां चलेंगी तारे घर में, जो है उसे संभाल के रखें। क्या छोड़, तो मणि लेकर आ रहा था, समझ को सूर्य भगवान आ रहा है। भगवान ने कहा सूर्य नहीं, सत्यजित आता, मुझे पता है सूर्य की पूजा कर रहा था, आज इसकी पूजा पूरी हुई। भगवान ने सूर्य ने इसको मणि दी। तो सबके मन में आया कि हमने, भगवान ने हमारी कितनी कृपा करी, हमने कभी भगवान को कोई गिफ्ट नहीं दिया, कोई उपहार नहीं। अगर ये मणि इनको दे दे तो हमारे, एक तो भगवान सुंदर कितने, ऊपर से मणि लॉकेट बना देंगे तो कितने अच्छा लगेगा। बोलो मन में आता है कि नहीं? सत्यजित ये मणि भगवान को दे देते गिफ्ट, तो उसने क्या कहा होगा, हैं 12 साल आंखा फोड़ी मैंने है? इसे दे दे। उसने भगवान नहीं माना ना। एक तो सुंदर, और सुंदर का गहना बढ़िया हो, सुंदर तो कितना सुंदर लगे, बात समझ रहे? श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, अरे आप जैसा तो कोई नहीं है, ओ श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। कन्हैया हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। वो चाहे चाहे दिल में, चाहे आकर के देखो इस दिल में, अरे आपसे कोई पर्दा नहीं है। श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, आप जैसा तो कोई नहीं है। आंख वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना है। आंख वालों ने देखा है तुमको, और कान वालों ने तुमको सुना है। और तुमको पहचानते हैं वो प्रेमी, तुमको पहचानते हैं जो प्रेमी, और जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है, पहचानते हैं वो प्रेमी, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, अरे हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हम तो पीते हैं, तो हम तो पीते हैं प्रेम का प्याला, हम तो पीते हैं प्रेम का प्याला, और ये नशा कब उतरता नहीं है। हम तो पीते हैं प्रेम का प्याला, ये नशा फिर उतरता नहीं है। श्याम सुंदर कन्हैया हमारे, सुंदर कन्हैया हमारे, अरे आप जैसा तो कोई नहीं है, जैसा तो कोई नहीं। और बाके बिहारी लाल की। बहुत सुंदर है प्यारा। तो ये मणि दे दो। हाँ, क्यों दे दूं मणि? एक देखो, हर कथा में कुछ ना कुछ आपके काम की चीज मिलेगी। भगवान ने कहा भाई रहने दो भैया, हमें नहीं चाहिए तेरी मेरी, ले जाओ। लेकिन एक सलाह देंगे, ये कीमती मणि राजा के यहाँ रख दो, और इसके ब्याज में जो सोना पैसा लेते रहो। ठीक है ना? क्योंकि तेरे घर में रहेगा तो कोई उड़ा देगा तुझे। हाँ, और अपने साथियों को कहे, सुन ले भैया काम की बात, भैया कभी दूसरे के धन पे दृष्टि रखनी नहीं चाहिए। क्या कहा? बोलो बोलो, सारी बात बोलो। कभी दूसरे के धन पे दृष्टि, तुम्हारी बीमारी का आज कारण एक ही है, इस सामने वाले की कोठी मेरे से बड़ी क्यों है? अरे बोलो, अरे बोलो तो। इसकी कमीज मेरी कमीज से चिट्ठी क्यों? चिंटे मारो, गंदी करो इसकी भी। इसके पास धन क्यों? सबका अपना कर्म, अपना भाग्य। मेहनत करो,
बनो उसके जैसे। ये चिड़ क्यों रहे? आग लग रही, उसकी टांग खींच रहे, उसकी बेइज्जती कर रहे, उसका नाच कर रहे, सबकी बात। हमारे साथ तो क्या हो रहा? इनका नाम क्यों हो रहा? आधे लोग बुराई कमी ढूंढ रहे होंगे, आचार्य जी में मिले तो बताऊं मजा आएगा। हमें परवाह नहीं है। बात ये नियम है भाई। आप अपना नहीं संभाले, अपनी रोटी नहीं खा रहे, अगर दूसरे की चुपड़ी देख रहे, बोलो चैन से न खा रहे न पहन रहे न रह रहे घर में, तो निगाह दूसरे पे। हाय इस पे क्यों, हाय इस पे क्यों? तो भगवान ने क्या कहा? कभी दूसरे के धन पे दृष्टि रखनी। भाई सोचो, गलत तो नहीं कह रहा भाई। अरे अपना देख ले, तेरे पे कोई कम है? और बता दूं, आज ही तुम्हें सबको करोड़पति बना दूं, आज ही। अरे बोलो बनो। कभी गरीबों की झोपड़ी में चले जाना, जिनके तन पे कपड़ा भी, सिर पे छत भी नहीं, गाड़ी तो छोड़ साइकिल भी है कि नहीं? कितने लोग हैं बोलो? थारे पे कपड़े 10 जोड़ी 5 जोड़ी हैं कि नहीं? अरे बोलो हैं कि नहीं? फिर उनके घर में आज का है, कल का पता नहीं, बेचारा मजदूरी करेगा। थारे 6 महीने का राशन है कि नहीं? उनके सिर पर छत नहीं, तुम्हारे सिर पे कोठी मकान तो है, जैसा है ना। तो कितने धनवान हो तुम? ऊपर को देखें तो नीचे रह जाओगे, सीधी सी बात। आज तुम सोच रहे ना अपने को, मैं तो हमारी बहुत बढ़िया कोठी, हमारा भैया दिल्ली बंबई चलो मेरे साथ। थारा जितना का सौदा है इतना का बाथरूम देखा मैंने, मैं गया हूं। टंकी सोने की, बोलो टंकी सोने की, बाथ टब सोने का, और इतना बड़ा जितना तुम्हारा ड्राइंग रूम, लैट्रिन बाथरूम सब है। और वॉशिंग के धोने का सिस्टम भी इलेक्ट्रॉनिक, सब हाथ भी ना लगाना पड़ा। बात समझ रहे हो ना? है कि नहीं? तो भगवान ने क्या कहा? कभी दूसरे के धन पर दृष्टि रखनी नहीं। ठीक हो गया? दूसरे का धन और अपना बच्चा सबको ज्यादा अच्छा लगे। जल्दी बोलो। बच्चा अपना ही अच्छा, चाहे वो नक्कू हो, मेरा चांद, और दूसरे का धन हमेशा ज्यादा दिखे। खैर बात आई गई हुई। एक दिन उसका सत्राजीत का भाई, इसका नाम था प्रसेनजीत। क्या नाम? प्रसेन। ससुराल जाना था, उसने उस मणि को लॉकेट बना लिया। भाई कहीं जावे तो बढ़िया देख के जाना चाहिए। वो लॉकेट पहन के चला गया। रात को जब आया, जंगल में एक शेर से भिड़ंत हो गई। जंगल है। प्रसेनजीत को मार और मणि को गुलाबी मणि मांस समझ के, समझो, अरे यह सुंदर चीज तो जानवर को भी अच्छी लगती है। मणि लेके चले। भाई नहीं आया, घोड़ा आ गया, देखा भाई मरा पड़ा। उसने बिना सोचे समझे कह दिया, भाई ये मणि हो ना हो कृष्ण ने ली। मांग रहे थे ना उस दिन, मैंने दिया नहीं, आज मेरे भाई को अकेला देख के मार दिया, मणि ले लिया। कृष्ण के बाद खबर तो फैली। अब बड़े आदमी की खबर जल्दी फैल ले भाई। आग की तरह एक में द्वारिका में, अरे कृष्ण को हम क्या समझते थे, लड़के को मार के मणि ले गए। अब कृष्ण ने सुना तो कितना दुख हो। अरे चोरी करे और पता लगे तो कोई दुख नहीं, करी है। चोरी करी नहीं, इतना बड़ा सम्मान। देखो सम्मान पाना रेत की ढेर पे बैठना, क्या समझे? यश पाना आसान नहीं है, बेइज्जती करने वाले हजारों। ध्यान रखना, इज्जत पाना आसान नहीं होता। लेकिन ये बता दूं, जो यश पाने के चक्कर में रहता है वो कथा को, रस को नहीं पी सकता।
ये भी बात। एक बात बताता हूं, ये फिर घटना तारे देवियों के ऊपर ज्यादा आ रही है। सर्दी के दिन बहुत कीमती आपको पति ने ला के दिया है सोने का, अब मुझे पता नहीं क्या कहते, पेंडल का पेंडल क्या है, क्या कहें, पेंडल जो भी हो, या सोने की चेन है आपकी 2 तोले की, 3 तोले की, ठीक है। सुनते रहो, मैं व्यवहार में कथा कहता हूं। अब एक बार उसने स्वेटर उतारा, सर्दी के दिन थे, हुक अटक गया, हो सकता है कि नहीं, वो चैन स्वेटर में हुक में अटक के निकल गई और उसने स्वेटर को कहीं धर दिया, कल को दूसरा पहन। अब गले में हाथ मारा सवेरे को, हाय मेरी चैन, हाय मेरी चैन। किस पे शक है, किस पे शक जागा? क्योंकि जब वो चैन पहन के आई थी तो जाके उसने शिमला को दिखाई थी। नाम किसी का हो तो इधर मत देखो, किसी का शिमला नाम, धन्यवाद, समझ गए ना। घर से पहन के चली ढक के, और वहां ये शिमला, हाय कितनी बड़ी चैन है। और उनने 2-3 बार देख ली, पूछ ली, बोलो किसका नाम लेगी, जल्दी बोलो। वही देखे थे घूर घूर कर, सारा मोहल्ला उसके पीछे पड़ गया, केस बन गया। अब एक दिन उन्होंने स्वेटर ढाया, देखा चैन में, पहन लेगी, फिर बात पहन लेगी क्या? मेरा कहने का मतलब है, कोई चीज खोई जाए तो पहले 10 बार अपने घर में देख लो। यहां भी हो सका है, यहां भी। क्यों जी, आप तो 1 मिनट में नाम ले देंगे, उन्हें ढाई होगी, वही फिरे दिया। ये गलती ये हमारे घरों में होता है, इसलिए याद दिला, कृष्ण का नाम ले लिया। अब कृष्ण तो दुखी होकर चले। अब देखने का तरीका, अब उसने तो एकदम कह दिया कृष्ण ने लिया। भगवान ने देखा, इसे मारा किसने? देखा कि पंजे के निशान, अरे शेर ने मारा, और वहां भी जमीन पे शेर के पंजे के निशान थे। भेड़ हो गई, मार दिया। अरे इसे शेर ने मारा। अब शेर के पैर के निशान देखते गए, आगे जाके शेर भी मरा पड़ा। इसे किसने मारा? वहां भालू के पैर के निशान, रीछ के, और इतने बड़े बड़े। अरे रीछ है के राक्षस है। अब भालू के पैर के, सारा जितने रिश्तेदार साथ जा रहे हैं, ध्यान देंगे, सारे भगवान के साथ जा रहे हैं, माँ भी, बाप भी, भाई भी, सब। जम्मू पहुंच गए, कहां? जैन के जम्मू। वहां एक गुफा थी बहुत बड़ी, अब भी है, उसको बंद कर दिया गया, बहुत लंबी गुफा। भगवान ने कहा भाई बड़ी गुफा है, पता नहीं राक्षस है, कौन है, मैं जा रहा हूं। वैसे 27 दिन की बात है, मैं 7 दिन में पूरी करता हूं। भगवान ने कहा 7 दिन में नहा आया तो समझ के मैं मर गया ना, प्रभु हमारी मणि तो आप है। भगवान ने कहा कलंक लेके मैं भी नहीं जीना चाहता। कलंक लगने पर आदमी को रोज मरना पड़ता, जहां को निकलेगा ये जा रहा है, बोलो। भगवान अंदर गए तो देखा तो एक सुंदर लड़की मणि को लिए बैठे, कृष्ण को देख के चिल्लाई, बाबा बाबा देखो कौन आया, देखो कौन आया। अरे भालू मारा, झपट्टा मारने, लेकिन कृष्ण की सुंदरता देख के रुक गए। ये लड़के तू बहुत सुंदर है, इसलिए तुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरी गुफा में मेरी बेटी, ये गड़बड़ कौन कर रहा है? किसका है बंदर, किसका है भैया? ए लड़का, किसका है बंदर? इसे भगाओ यार से, भगाओ इसको, कौन है? लेके जाओ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान ने कहा देखो भालू महाराज, ये मणि हमारे रिश्तेदार की है, हमें कलंक लग गया है, मणि दे दो। हाँ हमने शेर को मारा, तुझे दे दे। हमने तो लड़के युद्ध करके पाई, तो युद्ध करोगे? जामवान ने कहा रहे हो लड़के, मेरा नाम सुनेगा चक्कर आ जाएंगे। बोलो मेरा नाम है जाम्बवान। वामन अवतार में मैंने पृथ्वी के साथ परिक्रमा कर दी थी, रामावतार में मैंने रावण को मुक्का मारा था, बेहोश कर दिया था। आज भी मेरे से 1 घंटा कोई पंजा नहीं लड़ा था। भगवान मन ही मन ऐसे इतना अभिमान, और मैं किसी का अभिमान रहने। चलो भाई हो जा। धर्म युद्ध था, दिन में लड़ते, रात को घी पीते, खीर खाते।
भैया 6 दिन हो गए, मेरी कथा 6 दिन हो गए। अब जामवान के गोड्डे थक गए। अरे लड़का तो ऐसा जैसा पहले दिन आया था वैसे एवरग्रीन, कन्हैया पे कोई फर्क पड़ेगा? अब उसे शक हुआ कुछ और है। मुक्का मारने लग रहा था तो भगवान ने अपना पीतांबर हटाया। अब पीतांबर हटा तो उसकी निगाह कहाँ पे पड़ी? 2 चीजों पे, एक तो भृगु जी के पैर का निशान और एक जो माँ ने रस्सी बांधी थी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। पहले सुना चुका हूं जरा सा, है ना? अरे ये तो निशान मेरे राम के पेट पे भी था, ये तो मेरे राम के। तो अभी तक समझा नहीं क्या? कहने लगे तुमने बंसरी ले रखी, धनुष्मान होता तो मैं भी तेरी बंसरी की वजह से तो राम और श्याम अलग नहीं है, ये तो निशानियां। एक बार धनुष लेके दिखा दो। अब बंसरी का धनुष बन गया, वो पैरों में गिर गया। मेरे राम मुझे माफ कर दो। अरे जा माफ किया? मैं तो नहीं मानता तुमने माफ किया, वकील से लिखो, नोटरी कराओ। कहने लगे एक बात मैं मान जाऊंगा, आपने मान लिया। कैसे माफ कर दिया? ये मेरी बेटी अपनी पत्नी बना लो। क्यों जी? रिश्तेदारी हो जाएगी तो माफी हो गई नहीं। और मैंने आपको लाते मारी, दर्द भी हो रहा होगा। कहना भाई मनुष्य शरीर तो दर्द तो होना ही है, तो इसलिए मेरी सेवा कर दे। आइए रुक्मिणी, इस लड़की का नाम क्या है? जाम्बवती। जल्दी बोलो, 2 मिनट में करता हूँ कथा। जाम्बवती अब लेके आए और बाहर देवी भागवत का कथा हो रही। नारद जी ने कहा शक्ति का काम है, देवी से प्रार्थना करो तुम्हारा बेटा ठीक आ जाए। और हो गया। उस दिन कथा खत्म हुई, उस दिन भगवान आ रहे। अरे रे हमारे नीलमणि आ रहे भगवान। एक ने कहा अरे मणि भी आ रही है गुलाबी। बलराम ने कहा पीछे एक लाल मणि भी आ रही। अरे कन्हैया ये कौन है? अब तेरी भाभी है नंबर 2। बलराम ने कहा मैंने 1 करी तो अग ही रहेगा 2। कहने का देख करो, देख ले भी। अब बाहर खड़ा था सत्राजीत, मणि धरी हाथ में, ले भाई तेने कलंक लगाया था। सब कह रहे मारो, जाति से काटो। कहने प्रभु माफ कर दो। कहने अरे चले माफ करो भाई। कहने मैं तो नहीं मानता। कैसे मानोगा? ये कर जाम्बवंत मानना क्या मतलब? मेरी भी एक बेटी है, इसका नाम है सत्यभामा। बलराम ने तीसरी भी आ गई। उन्होंने कहा मेरे बाप तो आग ही रह गए। उन्होंने कहा गिनता रहो। इसके बाद घर आए तो एक जोंडी पिटी, एक नगनजित नाम के राजा है, उनकी बोटी बहुत सुंदर थी, सत्या भी नाम है उसका। 7 बैलों को नाथना, पता सुनी है? जोंडी पिटी कन्हैया, अरे चौथी लावेगा क्या? खाने कने देखा मैं बैल कैसे पटा लिया। कुश्ती तो नहीं लड़ने का अगना चले। अब वो बैल देखे तो बलराम भी कहा भाई बैल तो ऐसे नहीं देखे भाई। अब जो भी राजा, जनक जी का स्वयंवर है बिल्कुल, बैल सबके सींग मारे बाहर, पट्टियां बंधरी। राजा ने कह दिया कोई धरती पे वीर रहा ही नहीं। बलराम ने कहा मैं मेरे भाई, अरे मैं जाऊंगा। कहना फिर ब्याह भी करवाना पड़ा। कहना मैं तो एक से तंग हूं। का फिर मुझे भेज, माला तो नहीं गिरवाने का। अगना मैं बैलों को नाथ लूंगा और जैसी नाथूं तू मुझे हाँक मार ली, मैं भाग जाऊंगा। पटा लिया भाई जा, माला ने गिरवाई है। अब भगवान तो भगवान है, 7 रूप बनाए, सबके नाक में रस्सी गेरी खड़ी गई। बलराम ने कहा मेरे भैया की। एक को कहा देखा मेरे भाई को, उसका मुंह इधर हुआ। लड़की को कहा गिर दे माला जल्दी, ताड़ी तो बजा दे। तो ऐसे 2 इनकी बुआ की लड़की भद्रा और लक्ष्मण, 7 अब समझ लो ये 7 पटरानियां औरतें नहीं है तो लोगों को पागल है। भगवान की प्रकृति अष्टौ प्रकृतया, 8 प्रकृति भगवान के साथ रहती है। भूमि रापो नरो वायु खम मनो बुद्धि रे उचे। मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि अहंकार और 5 पंच महाभूत, 8 ठीक है। 16,000 रानियां नहीं है, ये वेद के मंत्र हैं। ये कहते हैं भगवान हमें पंडित लोग गाते हैं तब आंख पा जाते, सीधे आपकी सेवा कैसे करें? कहने के राजकुमारी बन के आ जाना, सबको ले लो। इतने में भौमासुर ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मेरी पूजा करो। कहने पूजा तो हम कृष्ण की करेंगे, तेरी नहीं करेंगे। भगवान को खबर भेजाई और भगवान उनको वहां से छुड़ा के लाए। समझ में आ गया भाई? कथा सुनी। और इसके बाद भगवान अपनी द्वारिका में रह रहे। उस समय एक पंडित जी जूनागढ़ में रहते, विप्र सुदामा बसत है सदा अपने ग्राम,
भिक्षा करी भोजन कर और जपे सतत हरि नाम। हर समय कृष्ण कृष्ण रटता, भिक्षा मांग के खाता। के पत्नी उसकी थी पतिव्रता, जो सदा पसन मुख रहती थी। भिक्षा में जो मिलता उसे खाती, और मुख से कुछ ना पता। इनके साथ ब्याह हुआ तो ठीक है, जैसे कभी कुछ मांगा नहीं देवी। 2 बच्चे, एक बार अकाल पड़ गया, हर जगह होता, भिक्षा मिलनी बंद हो गई। पंडित जी जावे लौट गया। एक दिन 4 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, भूखे रहते उन लोग, खाली पानी पी के, बच्चे भी। सुदामा जी वापिस आए तो पत्नी ने कहा क्या बात है, आज भी नहीं मिला। कहने लगे नहीं रहने दो, विश्व पंचक लगा है, 5 दिन का व्रत रख रखा मैंने। पत्नी ने कहा मैंने, मतलब इन्हें तंग ना होना। बच्चे सुन रहे थे क्या कह रहे हैं वो, पिताजी विश्व पंचक बेटे ये इतना अच्छा व्रत है, कृष्ण कृपा करते, कृष्ण आ जाते तो हमने भी रख लिया। मतलब समझ गए ना, बच्चे सत्संगी थे, उन्हें समझ में आ गया पिताजी को भोजन नहीं मिल रहा, हमारी वजह से तंग ना हो। ध्यान रखना, कथा में लाया करो बच्चों को ताकि ज्ञान मिले। आज का बच्चा सड़क पे माँ को रुला दे, जल्दी बोलो यही लूंगा, 500 रुपए का खिलौना, 100 रुपए का, माँ पे है नहीं बेचारे, सड़क पे पड़ जाएगा, लेट जाएगा, अरे बोलो हाँ। माँ रोने लगती है, मगर बच्चे को दया गया। सीखो, आगे से आगे छोटी सी बात और बता देते। अब बच्चा तो बच्चा, 3-4 दिन हो गए, रोने लगा छोटा वाला। ध्यान से सुनो, जरा सी बात है, रोने लगा। बड़े वाले ने मुंह पर हाथ फेर दिया, ए रो मत, माता जी दुखी हुई। ध्यान देना, आज का बच्चा रुला देना तुम्हें। भैया आनते हैं ऐठ रही है, रोने को जी कर रहा है, कहने के मेरी भी हाल, चलो दूर बैठ के रोएंगे। सुन लेना, कथा का सुनो। सुदामा जी अरे द्वार पालो, कहीं कथा में द्वार पालो नहीं, बता दी कहीं। आज सुनो सुदामा क्या है। रोने लगे। अब माँ को ध्यान आया, मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ गए, घंटा हो गया। अरे मोनू, अरे सोनू। बड़े ने कहा अरे माँ आ रही है, आंखें लाल होगी रोते रोते। अब कैसे, माँ तो पहचान लेगी। तू मेरे आंख में मिट्टी गिर दे, मैं तेरी में। ध्यान देना, ये हमारी खोज है भाई। आंखा मलने लगे, लड़ने, मिट्टी क्यों गिरी? माँ ने कोड़ी भर ली, बेटे भूख के मार। ना भूख नहीं, इन्हें मिट्टी, मैं तुम्हारी माँ हूं। जब हमारे बड़ों का ये हाल है ना, तो जाओ तो तेरा क्या हाल है बच्चे? नहीं मैं अरे बेटे तुझे रोना है, अब मैं भी रोऊं ना। माँ तू मत रोइए, तुझे हमारी कसम। ध्यान देना, तू मत रो। अब सुदामा के पास, और सुदामा कहने लगे भैया अब तो हद होगी। और क्या कह रही, सवाल जवाब है केवल 2 मिनट। कि नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। तो नाथ जाओ गुजारा नहीं है। वो नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में नहीं है। वो दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, वो दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। अरे और कोई सहारा नहीं है, नहीं है और कोई सहारा नहीं है। सुदामा ने क्या कहा, अरे कैसे जाऊं पूरी द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाऊं पूरी द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। और देख लो तन पे कपड़े फटे हैं, बोलो देख लो तन पे कपड़े फटे हैं। अरे हाल अच्छा हमारा नहीं है, नहीं है हाल अच्छा हमारा नहीं है। पत्नी ने क्या कहा, मान लो नाथ कथनी हमारी, कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी। मान लो नाथ कथनी हमारी,
कृष्ण से मित्रता है तुम्हारी। भाई दोस्त के घर कैसे चले जाओ, बोलो भाई, अपने यार्डे का जाना लुंगी पहन के चले जाओ, कपड़े दिखा के रख। दोस्ती उनसे है बालापन की, आप तो दोस्त है बचपन के, उनसे है बालापन की। और एक कोई उससे प्यारा नहीं है, नहीं है कोई उससे प्यारा नहीं है। सुदामा ने कहा एक तो हाल बेहाल भारी, दूसरे पास कुछ भी न प्यारी। एक तो हाल बेहाल प्यारी, दूसरे पास कुछ भी न प्यारी। और मित्र के पास अब हाथ खाली, वो मित्र के पास अब हाथ खाली। और जाना मुझको गंवारा नहीं है, नहीं है जान। मुझको गवारा। पत्नी ने क्या कहा, वो जमाने के दाता कहाते, पास उनके तुम क्यों न जाते। वो जमाने के दाता कहाते, पास उनके तुम क्यों न जाते। और ये बता दो मुसीबत में किसने, ये बता दो मुसीबत में किसने। अरे मुरली वाला पुकारा नहीं है, नहीं है मुरली वाला पुकारा नहीं है। वो नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को। इस नगर में गुजारा नहीं है, नहीं है इस घर में गुजारा नहीं है। हाल के पत्नी का कहना मान के देखो, ये कथा भी मैं 1 घंटे में सुनाता हूँ, नहीं संक्षिप्त में सुनाता। पत्नी ने कहा तो अरे कुछ तो लाओ, घर में कुछ है। सारे कुठलों में हाथ हमारा, चूहे की बींगन तो मिली, चावल का दाना पड़ोसी के पास। 4 जगह से 4 मुट्ठी क्या लाई, चावल नहीं है। नोट करो, नोट करो, चावल नहीं है भाई। दावा करता हूं, किसी भागवत में लिखा, अपनी तरफ से नहीं बोला, किसी ने ध्यान नहीं दिया। चोले थे, चोले ओवा, क्या समझे, क्या था? शब्द बता रहा हूं, पृथक्कृत तंडुलान। अब तंडुल मैंने चावल होते, सबने कहा चावल नहीं, पृथक्कृत जिन्हें छेद के चौड़े किए गए, ऐसा क्या होता है? अरे बोला कहो तो श्लोक का नंबर बताओ। 2 जगह लिखा पृथक्कृत तंडुलान, जिन्हें चावलों को छेद के चौड़े करे, क्या हो? ओवा। सारी कथावाचक चावल ले आए थे, चावल। बात समझ में आ गया? कहो तो श्लोक का अर्थ बताओ, निकालो। श्लोक का नंबर बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? अब मैं थक गया इसलिए नंबर याद नहीं आ रहा, अभी देख के बता। पूछना जो भी कथा, वैसे बहुत सारी पूछने वाली बातें मैंने बता दी, ये पूछ लेना चावल थे के पौवा, समझ गए? पृथक कृत तंडुलान शब्द है, पृथक कृत तंडुलान, निशान लगा होगा, समझ? अभी बता, ठीक हो गया? क्या लाए, जल्दी बोलो। ओहुआ, ओहुआ आप जानते बिहार में और अहमदाबाद में या तो वो खाकरा ले जाते, खाकरा होता है, कभी खाए? खाकरा होता है, और या ओहुआ। इन्हें कहीं भी ट्रेन में कहीं पानी का छिंटा मारो, नरम हो जाते, नमक मिर्च अदरक मिलाओ, ठीक है ना? खराब नहीं होता पोहा। तो पोहा लेकर के गए और सुदामा पहुंचे। या द्वारपाल वाला कोई किस्सा नहीं है भाई, लिखा है कि 3 डोडी पार करके, क्या लिखा है? 3 डोडी पार। ये 10वें स्कंद का और 81वां अध्याय। क्या हो रहा है भाई? इधर देखो, तुम खाना तैयार हो रहा भाई तुम्हारा, तुम इधर देखो। 10वें अध्याय का
81वां अध्याय है 10वें स्कंद का और 9वां श्लोक है। कौन सा? 9वां। लिखा है तर्पयंतंगम मां विश्वमेते पृथक तंडुला। ठीक है, पोहा लाए थे, पोहा, चावल नहीं। क्या हो गया? अरे मरने जीने की कथा सुना रहे, डर रहे चूहे से। आइए, तीन डोडी कौन सी है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आप समझ गए? इनको पार करते भगवान बैठे, आत्मा बैठे। समझ गए? ये है वो तीन। तो भगवान ने सेवा करी और उसके बाद भेज दिया। मन में आया कुछ ऐसा नहीं, सुदामा ने कहा अच्छा हुआ नहीं दिया, नहीं तो पैसा पाके मेरा दिमाग खराब हो जाता और मैं भजन से चूक जाता। सुन लेना, सुदामा कह रहे यदि धन देता तो भजन नहीं होता। जा दे। आपका क्या हो रहा? अब से 20 साल पहले की हालत देख लो अपनी। 20 साल पहले क्या हाल था? तब सोचते थे बढ़िया मकान होता, कपड़े बढ़िया होते, खाना बढ़िया होता, मौज आ जाती, फिर भजन करते। करा? अरे बोलो, मकान बढ़िया, खाना बढ़िया, कपड़े बढ़िया, भजन कहाँ हो रहा? टाइम नहीं है। मैं सूत्र दे रहा हूं, धन पाके फूलो नहीं और देने वाले को कभी भूलो नहीं। बोलो, बोल लो, लोगों को बताना, धन पाके फूलो नहीं और देने वाले को। ये मेरे गुरु जी का आशीर्वाद। आइए, सुदामा का घर भर दिया तो सब जानते। अब अंतिम उपदेश में आपको दे रहा हूं। पहली बात तो आप सबका धन्यवाद, मेरा साथ दिया इतनी गर्मी में आपने, और भगवान की कृपा से 7 दिन मेरा गला भी ठीक रहा, आवाज गिरी नहीं जल्दी से। कल को क्या होगा भगवान जाने। ये सब आपका प्यार है मुझे। जब प्यार से सुनोगे तो आवाज तो अपने आप निकलेगी, क्यों जी? और तुम बोर हो जाओगे तो मैं भी बोर हो जाऊंगा, आवाज बंद हो जाएगी। तो आप सबके लिए मेरी ओर से आशीर्वाद, आपके घर में मंगल हो। लेकिन जो उपदेश दिया थोड़ा बहुत मान लें। कौन कौन सा मानना पहले बता दो। एक तो राम नाम की माला कर सकते हो कि नहीं? जल्दी बोलो। अरे बोलो, 6 मिनट 4.5 मिनट लगते। क्या? अरे किसकी है बंदरिया? ये है? चलो, ये तो भगवान ने भेजी, अपने आप आई है, किसी की नहीं है। हो सकता है बाबा जी की कृपा हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की हरि। किसी भी रूप में आ सकते हैं। मैंने कहा था कथा दिन कि एक दिन किसी न किसी रूप में 2 बार आ चुके। एक को मैं नहीं बताऊंगा, जो मेरे पास भागवत में आए थे कुछ, और अभी आए। जय हो। और समापन पे आए तो सबको मन ही मन प्रणाम करो। कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ खाने को दे दो भाई, केले का ले दो, बाहर ले जाके दे दो। अच्छा जी, आइए। तो परीक्षित बैठा है और ये इंद्र ने कहा तक्षक को जाओ। इंद्र ने नहीं, काल ने कहा जाओ। अब तक्षक आ रहा है और इधर परीक्षित को उपदेश दे रहे हैं। परीक्षित, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। पहले तो दिमाग से निकाल दे, तू मरेगा, तेरा शरीर मरेगा, तू। ये मैं 7 दिन से जोर दे रहा हूं भाई। अब मेरे गुरु जी का आशीर्वाद हो, श्री गीतानंद भिक्षु जी का। 2 शब्द में पूरी कथा खत्म, आरती करते। बोलो, हम कभी मरेंगे नहीं। अरे इधर बोलो, हम कभी मरोगे तो जरूर। क्या बोलो ना बोलो? अच्छी तो बुलवा रहा हूं, अभी बात पूरी नहीं। बोलो, हम कभी मरेंगे नहीं, शरीर हमारा बचेगा नहीं। अब तो ठीक हो गया? अरे बोलो, फर्क आ गया ना? फिर बोलो, हम कभी मरेंगे नहीं, शरीर हमारा। एक जरा जोर के बोलो, मौत हमें मार नहीं सकती। वाह, आ जा, मजा आ गया। फिर बोलो, मौत हमें मार नहीं सकती, शरीर को छोड़ नहीं सकती। बात पूरी सुनो तब आएगा मजा। ठीक है ना? बस ये 2 मंत्र याद रखो, सारी जिंदगी मस्ती में गुजर जाए। मेरे गुरु जी का प्रसाद। क्यों? जो पैदा हुआ मरेगा। जोर से बोलो, पैदा हुआ मरेगा, किसी से मिलेगा तो बिछड़ेगा,
और कहीं आवेगा तो जावेगा, और कुछ बनाओगे तो बिगड़ेगा। सूत बनाया तो बिगड़ेगा, कितने दिन रखेंगे। आइए उधर से तक्षक, सुखदेव जी जा रहे, ताड़ी बजा। बोलो सुखदेव भगवान की। जन्मेजय उसका बेटा, उसने इंतजाम कर दिया, मैं किसी को आने नहीं दूंगा, बड़ा इंतजाम। तांत्रिक बुलाए, मेटल डिटेक्टिव लगाया, ये काल को कौन रोके। तक्षक से एक पंडित का रूप बना लिया। एक पंडित जी जा रहे, बड़े विद्वान, आपस में बात हुई, पंडित जी राम राम। फिर नहीं बोले, बहाना ढूंढो ना। पंडित जी राम राम। उसने भी कहा राम राम भाई, राम राम। पंडित जी बड़ा सजधज के, कहां जा रहे हो। कहने गया तक्षक आएगा, परीक्षित को राजा को काटेगा, मैं जहर उतार दूंगा, बहुत सारा धन मिलेगा। तक्षक ने कहा छोटे मोटे सांप का उतारता होगा यानी, तक्षक का जहर है। उन्होंने कहा तक्षक के बाप का भी उतार दूं, हमारे मंत्र है भाई, ध्यान रखना, जानने वाला होना चाहिए। अच्छा भैया, फिर मैं ही तक्षक हूं। ये सामने बड़ का पेड़ है, शुक्रताल गए हो, उससे पहले गांव पड़ता है मोरना। मोरना इसका नाम था, मोड़ना। यहां से पंडित जी को मोड़ दिया। वहां अब भी एक पेड़ है बड़ का, उसी की शाखा होगा। तो इस बड़ के पेड़ पे मैं जहर फेंकता हूं और तू इसे ठीक करके निकले। अब जरा सी छींट मारी, पेड़ सूख गया भाई। अब पंडित जी ने क्षोभ कहा, पेड़ हरा होगा। पंडित जी तुम्हें पैसा तो चाहिए, लो सोना चांदी हीरो में तो इतनी डाल दिए। अब पंडित जी को तो पैसे चाहिए, कोई मरे चाहे जियो। और उन्हें तो थैले में पजामे में सारे में पैसे भर ली, वो तो गया। अब तक्षक ने देखा इंतजाम हो रहा है, बहुत छोटा सा कीड़ा बन गया, क्योंकि पंडित आशीर्वाद देने जा रहे थे फूल में। इसका मतलब मौत का कोई आकार नहीं, समझ गए ना। तक्षक इतना बड़ा था, फिर क्या बन गया पंडित, और अब इतना सा कीड़ा बन गया, दिखे भी नहीं। कीड़ा बन के बैठ गया, फूल सूंघ लिया आपने, नाक में घुस गया, मर जाओगे कि नहीं, सेप्टिक हो जाएगा। मौत का कोई बहाने है कुछ नहीं। मौत तो कहाँ है, फिर याद करो, मौत कहाँ है। अरे हमारे अंदर, बोल याद करके रखो, मौत कहाँ है, अंदर। तो चले गए। अब तक्षक निकला,